कहानी की शुरुआत हमारे इस ड्रामा के मेन लीड डॉक्टर ईजुन के सेमिनार से होती है, जहां वो अल्कोहलिज्म के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट पे बात कर रहा होता है और कहता है कि साउथ कोरिया में अल्कोहल को लेके लोग ज्यादा ही टॉलरेंट हैं और अल्कोहलिक कोई भी बन सकता है, चाहे वो कोई स्मार्ट पर्सन हो या हार्ड वर्किंग बंदा। तभी यहाँ हमारी फीमेल लीड हान को दिखाते हैं, जो कि ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप में एक टॉप लेवल इंजीनियर है, पर वो हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ बहुत ज्यादा अल्कोहलिक है। एक रात वो पी के पब्लिक में ड्रामा करते हुए अपने घर तक जाती है और सब उसे देख हंस रहे होते हैं। अगले दिन उसका फियांसे जू उसे अल्टीमेटम देता है कि या तो वो अपनी ड्रिंकिंग को चूज करे या उसे, क्योंकि वो उसकी इस आदत से अब परेशान हो गया था। तो हान भी शान से अल्कोहल को चूज करती है और उसके साथ अपनी एंगेजमेंट को कैंसिल कर देती है। और अब जैसे ही ये बात हान की मॉम को पता चलती है कि उनकी बेटी ने अल्कोहल को चूज करके अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी, तो वो तुरंत आकर उसे मारने लगती है। लेकिन हान कहती है जू ने मुझे तब पसंद किया था जब मैं एक पार्टी एनिमल थी, और जब शादी की बात आई तो उसने मुझे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मेरे हिसाब से सोशल ड्रिंकिंग कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो वर्क प्लेस पर रिलेशन बनाए रखने के लिए जरूरी है। अब मॉम तो उसके हाथ पैर जोड़ने लगते है कि प्लीज तू जाकर जू को मना और एंगेजमेंट कैंसिल मत कर। लेकिन हान नहीं मानती और कहती है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जो एक लड़का नहीं मिला तो मर जाएगी, मुझे अपने काम पर ध्यान देना है। लेकिन हान की किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी, क्योंकि उसकी जॉब चली जाती है और ऊपर से अब वो रेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसलिए अब उसकी मॉम उसे अपने घर ले जा रही होती है। रास्ते में वो ईजन को देखती है जो उसके पास से निकल जाता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि वो यहाँ कैसे हो सकता है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि ईजन एक ओल्ड लेडी का इलाज करने आया था उस टाउन में, और साथ ही वो बहुत पेशेंट और केयरिंग भी होता है और वहाँ की ओल्ड लेडीज के लिए काम भी कर देता है, क्योंकि वो बचपन में अपनी दादी की मदद करता था, इसलिए उसे फार्मिंग का काम भी अच्छे से आता है। यहाँ हान जैसे ही अपने होम टाउन वाले घर आती है तो डैड और उसकी बहन दोनों उसे वेलकम ड्रिंक ऑफर करते हैं। वो इशारे से मना कर रही होती है, लेकिन वो दोनों इशारा समझते ही नहीं और मॉम गुस्से में पूरी वाइन की बोतल उठाकर ही फोड़ देती है और बताती है कि हान ने इस अल्कोहल की वजह से अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर दी और वहाँ से चली जाती है। हान के डैड और हान की बहन दोनों ये न्यूज सुनकर पहले तो शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हान का साथ देते हैं कि वो इस मामले में गलत नहीं है, क्योंकि जो इंसान आज उसकी लाइफ में रोक टोक कर रहा है वो आगे भी कर सकता है। अच्छा है हान ने सगाई कैंसिल कर दी, और इसी बीच ये भी पता चलता है कि हान अपने डैड की वजह से ही अल्कोहल एडिक्ट है। अगले दिन मोहल्ले की औरतें हान की मॉम से हान की शादी के बारे में पूछने लगती हैं, तो मॉम कह देती है कि हान ने एंगेजमेंट इसलिए कैंसिल कर दी क्योंकि लड़के की माँ बहुत डिमांडिंग थी। इसी दौरान दिखाते हैं कि हान की बहन योंगजू डिवोर्सी होती है और अपने 2 ट्विंस बच्चों के साथ इस घर में रहती है। अब हान दोनों बच्चों को बाहर खिलाने लाती है। उसी टाइम हान की बेस्ट फ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो भी अचानक कैंसिल हुई एंगेजमेंट के बारे में पूछने लगती है, तो हान उसे सारा असली रीजन बता देती है। लेकिन वही असली रीजन उस टाउन की नंबर 1 पर आने वाली गॉसिपिंग आंटी सुन लेती है, और अगले ही पल हान अपनी मॉम से मार खा रही होती है, क्योंकि अब तक तो उसकी एंगेजमेंट कैंसिल होने का असली रीजन पूरे मोहल्ले को पता चल गया होगा। इसलिए अब हान जल्दी से घर के बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर भी उसके बारे में ही लोग चर्चा कर रहे होते हैं। कुछ लोग उस पर दया दिखाते हैं तो काफी लोग उसे जज करने लगते हैं। तभी हान अपने पुराने दोस्त सियोन से मिलती है। उसे भी अब तक हान की एंगेजमेंट कैंसिल होने का पता चल गया था, इसलिए वो डांटता है, लेकिन हान भी अपने आप को जस्टिफाई करने लगती है कि उसने जो करा वो सही करा। लास्ट में सियोन पूछता है क्या तुम्हारे अंदर उसके लिए कोई लिंगरिंग फीलिंग्स नहीं है, तो वो कहती है लिंगरिंग फीलिंग्स वो क्या होता है, क्या कोई न्यू वाइन का नाम है। ये सुनकर तो सियोन की बोलती ही बंद हो जाती है कि अब वो क्या ही कहे। उसके बाद दोनों यंग के गैरेज जाते हैं, जहाँ एक कार में प्रॉब्लम होती है और यंग को वो प्रॉब्लम समझ ही नहीं आ रही होती, पर तभी हान आगे आके उस कार की प्रॉब्लम को स्मार्टली फिक्स कर देती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये कार किसी और की नहीं ईजुन की है, और उसका नाम सुनकर ही वो इरिटेट हो जाती है। पता चलता है कि हान और ईजुन एक वक्त पर दोनों करीब हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पर वो दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि इनके बीच कुछ हुआ था जो कि हमें आगे ही पता चल पाएगा। एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं 2007 का सीन, जहां हान स्कूल जाते टाइम ईजुन से मिलती है। अब उसकी साइकिल टूट गई थी तो वो पैदल जा रहा होता है, इसलिए हान उसकी साइकिल को फिक्स करने का ऑफर करती है और साथ ही कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि मैं 3 मिनट में तुम्हारी साइकिल ठीक कर दूंगी, और वो उसकी साइकिल को ठीक करने भी लग जाती है। ईजुन थोड़ा शर्मीला होता है, लेकिन वो उससे क्वाइटली इम्प्रेस हो जाता है। यही याद करते हुए हान जाते हुए सोचती है कि ईजुन इस टाउन में क्यों आया है। खैर मुझे बस इतना ध्यान रखना है कि मैं उससे कहीं टकरा न जाऊं, और ये सोचते ही अगले पल वो ईजुन से ही टकरा जाती है, और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्टों की शुरुआत में दिखाते हैं जैसे ही हान सोचती है कि काश वो ईजुन से कहीं टकरा न जाए, और उसी पल वो ईजुन से टकरा जाती है, क्योंकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खैर ईजुन उससे पोलाइटली यानी अच्छे से बात करता है, लेकिन हान उससे चिढ़कर बात करती है, और जब ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो हान का बैग फट जाता है और सामान नीचे गिर जाता है, लेकिन वो ईजुन को उसकी मदद करने से मना कर देती है, तो वो भी मस्ती में उसकी बात मान जाता है और वहाँ से चले जाता है। और यहाँ हान अब अपने कोट में सारा सामान डालकर ले जाने लगती है, तो ईजुन उसे मुड़कर सैड होते हुए देख रहा होता है। यहाँ हान की मॉम अपनी फ्रेंड्स को अपनी बेटी के बारे में गॉसिप करते हुए सुन लेती है और अपसेट हो जाती है। यहाँ मॉम अभी घर पर नहीं होती है, तो डैड और दोनों बहनें मिलकर ड्रिंक करने लगती है, क्योंकि हान की मॉम ने घर में एक रूल लागू कर दिया था कि इस घर में अब कोई भी अल्कोहल नहीं पिएगा, क्योंकि डैड ने ही हान को ड्रिंकिंग का शौक जो लगाया था। अब हान जैसे ही ड्रिंक बनाकर पीने लगती है तो उसकी मॉम उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है, और उन्हें देख हान के मुंह से एक झटके से ड्रिंक बाहर आ जाती है, लेकिन मॉम उन्हें कुछ कहती नहीं और गुस्से में वहाँ से चली जाती है, क्योंकि ये
तीनों मानने वालों में से तो है नहीं। फिर जब रात को हान को नींद नहीं आ रही होती है तो वो नीचे आ जाती है और अपनी मॉम को भी जगे हुए देखती है। मॉम उसे सेल्फिश बोलती है तो हान को लगता है कि उसे कोई नहीं समझता, इसलिए वो दुखी होकर बाहर आ जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि असली रीजन एंगेजमेंट ब्रेक होने का था कि जू का किसी और के साथ अफेयर था और उसने उस लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था। इसलिए जू उस लड़की से कहता है कि वो हान के साथ एंगेजमेंट कैंसिल करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और ये बात एक्सीडेंटली हान ने सुन ली थी, इसलिए हान ने पहले ही एंगेजमेंट तोड़ दी ताकि उसके पास उसका कंट्रोल हो और उसका ईगो हर्ट न हो। खैर अगले दिन हान की मॉम हान को हाइकिंग पर ले जाती है और मंदिर में 1 मिलियन वॉन डोनेट करने की बात करती है ताकि हान की ड्रिंकिंग की आदत छूट जाए। अब ये सुनकर तो हान इरिटेट हो जाती है और मॉम का फोन लेकर भागने लगती है। भागते भागते जब वो गिर जाती है तो उठकर अपनी मॉम से कहती है कि मैं ड्रिंकिंग नहीं छोड़ूंगी, ये कहकर फिर भाग जाती है। पर तभी मॉम को रास्ते में ईजुन मिल जाता है तो मॉम हान की ड्रिंकिंग वाली हैबिट को बताते हुए ईजुन से मदद मांगती है। ईजुन कहता है मैं मदद तब कर पाऊंगा जब हान को ज्यादा ड्रिंक करने में प्रॉब्लम दिखेगी, क्योंकि पहला स्टेप तभी होता है जब बंदा खुद मान ले कि वो इस एडिक्शन को छोड़ना चाहता है। उस रात सियोन और यंग एक सरप्राइज रियूनियन प्लान करते हैं ईजन और हान के लिए, लेकिन हान से पहले ईजन वहाँ पहुंच जाता है और तीनों ही बैठकर अब हान की ड्रिंकिंग के बारे में बात करने लगते हैं। अब जैसे ही हान वहाँ पहुंचती है तो अंदर से ईजन की आवाज सुनकर वहीं रुक जाती है। ईजन कहता है कि उसने सोचा था जब हान और वो मिलेंगे तो हान एक बेटर पर्सन बन चुकी होगी। अब ये बात हान सुन लेती है और हर्ट होकर वहाँ से भाग जाती है और ड्रिंक करते हुए विश करती है कि काश वो बेटर पर्सन होती, और फिर चलते चलते खाली सड़क पर आ जाती है और बैठकर बहुत जोर से रोने लगती है। आज हान के ग्रैंडफादर का मेमोरियल सर्विस होता है और सारे रिश्तेदार वगैरह घर आए होते हैं, लेकिन वहाँ हान की मॉम अल्कोहल सर्व करने से मना कर देती है और पूरे खानदान को ब्लेम करती है कि उन्होंने हान को बिगाड़ दिया है, पर फिर भी वो अपनी बेटी पे भरोसा रखती है। लेकिन तभी वहाँ हान नशे की हालत में पहुंच जाती है और अपने अंकल आंटी को देख खुश हो जाती है, जबकि वो इशारा करते हैं कि यहाँ से जाओ वरना आज हम सब मर जाएंगे। और बल्कि यंजुन भी हान को वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन हान तो जैसे वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही होती है और देखती है कि आज ग्रैंडफादर का मेमोरियल डे है और किसी ने वहाँ ड्रिंक ही नहीं रखी। तो जैसे ही वो वहाँ ड्रिंक रखने जा रही होती है तो डैड और यंजुन दोनों उसे रोकने लगते हैं और मॉम अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही होती है। अब जैसे ड्रिंक की बोतल यंजुन हान से छीनने लगती है तो इसी खींचातानी में वो बोतल मॉम के सामने जाके गिर जाती है और बस मॉम का अपने ऊपर से कंट्रोल खो जाता है और वो हान को मारने के लिए दौड़ती है। तो हान उनसे बचने के लिए और बाकी सब अपना अपना बच बचाव कर रहे होते हैं। अगले दिन जब हान उठती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि उसका टॉप मिसिंग होता है। तब ईजुन वहाँ आता है और इमोशनल तरीके से कहता है कि प्लीज वो पीना छोड़ दे, लेकिन वो उसे चिल्लाकर पूछने लगती है कि आखिर कल रात क्या हुआ था। तभी हमें वापस वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हान ने ईजुन से कहा था कि वो उसकी साइकिल 3 मिनट में बना देगी, लेकिन रात हो जाती है और साइकिल अभी तक नहीं बनी होती, इसलिए ईजुन भी अब उसे टीज करने लग जाता है, जिससे तो वो डिस्टर्ब हो जाती है और उसके चेहरे पर ग्रीस लग जाती है। अब ईजुन ये देख पहले तो हंसने लगता है और फिर उसके चेहरे से वो ग्रीस साफ करता है। इसी दौरान दोनों ही थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं। ईजुन उससे घर जाने को बोलता है, लेकिन वो कहती है कि जब तक ये फिक्स नहीं होता वो नहीं जाएगी। अब जब फाइनली साइकिल फिक्स हो जाती है तो हान के स्कूटर की बैटरी डेड हो जाती है, इसलिए अब ईजुन को उसे अपनी साइकिल पर घर छोड़ना पड़ता है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 3 की शुरुआत में दिखाते हैं हान ड्रंक होकर अपने ग्रैंडपा के मेमोरियल डे पर हंगामा मचा देती है और फिर घर से भाग भी जाती है और टाउन की गॉसिपिंग आंटी हान को नदी की तरफ जाते हुए देख लेती है, लेकिन तभी उनके बेटे का कॉल आ जाता है तो उनका ध्यान हान से हट जाता है। अगले दिन हान के डैड और हान की बहन दोनों को हान की चिंता होने लगती है क्योंकि वो सारी रात घर नहीं आई थी और वही मॉम कहती है कि कहीं पी के पड़ी होगी। तभी मॉम को गॉसिपिंग आंटी का कॉल आ जाता है और मॉम डैड और योंजुन तीनों उस टाउन की नदी की तरफ भागते हैं क्योंकि उन्हें ये खबर मिली थी कि हान नदी में डूब गई है, क्योंकि उसके कपड़े और चप्पल नदी किनारे बिखरे हुए मिले थे और साथ ही पूरा टाउन भी वहाँ इकट्ठा हो गया था। अब मॉम को बहुत पछतावा होने लगता है। यहाँ हान ईजन के घर होती है और उससे पूछने लगती है कि कल रात को क्या हुआ था। तो ईजन कहता है क्या तुम्हें सच में कल रात का कुछ भी याद नहीं है, तुम्हें ड्रिंकिंग छोड़ देनी चाहिए। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हान ने रात को अपना कोट इसलिए उतार दिया था क्योंकि उसमें से वाइन की स्मेल आ रही थी। उसके बाद वो गलती से डॉग की शिट पर पैर रख देती है और अब चप्पल को साफ करने के चक्कर में उसकी चप्पल उड़कर नदी में गिर जाती है, इसलिए अब वो एक ही चप्पल में चलने लगती है और चलते चलते अचानक ईजन की कार के सामने आ जाती है, जिस वजह से उसे बचाने के चक्कर में अब ईजन का एक्सीडेंट हो जाता है। खैर जब वो गाड़ी से बाहर आकर देखता है तो हान सड़क पर ही सो गई होती है। अब वो वहाँ उसको यूं ही तो छोड़ नहीं सकता था, इसलिए वो उसे अपने घर पर ले आता है। हान थोड़ी होश में आके कहती है कि मुझे घर नहीं जाना, तो वो कहता है ये मेरा घर है। उसके बाद वो उसे जैसे तैसे घर के अंदर लाकर सोफे पर सुला देता है। तो हान वाइन की स्मेल की वजह से अपनी शर्ट भी उतार देती है और फिर सो जाती है और ईजन जल्दी से मुंह उधर कर लेता है कि वो हान को क्या ही कहे। अब अपने सारे कांड याद आते ही हान ईजन से माफी मांगती है और मुआवजा देने की बात करती है। तो ईजन नीचे की ओर इशारा करते हुए कहता है कि तुम इसका कैसे मुआवजा दोगी। अब ईजन का टूटा हुआ पैर देखकर तो हान भी शौक हो जाती है क्योंकि कल रात तो उसे बचाने के चक्कर में ही तो ईजन का पैर टूट गया था। खैर तभी ईजन को कॉल आता है इस बारे में कि सब लोग हान के लाश को ढूंढ रहे हैं नदी में, इसलिए अब तुरंत हान वहाँ
वहाँ से भागती है और नदी किनारे आती है, जहाँ सभी लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और डैड उसे जिंदा देखकर राहत की सांस लेते हैं। तो वहीं मॉम को सदमा लग जाता है, क्योंकि वो अपनी बेटी के तमाशे से तंग आ चुकी थी और खुद ही उस नदी में डूबकर मरने का डिसाइड करती है। पर डैड और हान उन्हें रोक लेते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि सियोन और ईजन दोनों हान की वजह से जो एक्सीडेंट हुआ उस पर चर्चा करते हैं और ईजन सियोन को सख्त मना करता है कि किसी को भी ये मत बताना कि हान की वजह से मेरा पैर टूटा, मुझे फालतू की गॉसिपिंग इस टाउन में नहीं चाहिए। लेकिन ये बात गलती से गॉसिपिंग आंटी सुन लेती है और अगले ही पल ये खबर पूरे टाउन में फैल जाती है। अब सभी हान को ईजन का पैर टूटने के बारे में सुनाने लगते हैं और डांटते भी हैं, क्योंकि ईजन इस टाउन में सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं था बल्कि उनके लिए भगवान की तरह है। इसलिए पूरा टाउन हान को अपनी गलती सुधारने के लिए ईजन के देखभाल करने का आदेश देता है। इसलिए अब हान ईजन की पर्सनल ड्राइवर बनी हुई होती है और सारा दिन उसके साथ ही रहती है। और जब ईजन पेशेंट्स को चेक कर रहा होता है तो तब भी उसके पेशेंट्स हान को सुनाने लगते हैं कि तुम एक डॉक्टर के पैर को कैसे तोड़ सकती हो। और ईजन उससे बहुत सारे घरेलू काम भी करवाने लगता है जो वो अक्सर टाउन वालों के लिए किया करता था। अब हान तो इतना सारा काम करके पड़ जाती है और ईजन को सुनाने लगती है। और जब ईजन के पेशेंट्स उसको घूर कर देखने लगते हैं तो वो अचानक से ईजन की तारीफें करना शुरू कर देती है। उसके बाद वो उसे साइड में खींच कर ले जाती है और कहती है कि तुम मुझसे बदला ले रहे हो ना। उसके बाद तो इनकी तू मैमी शुरू हो जाती है। फिर अचानक हान पूछती है कि तुम सियोल छोड़कर इस टाउन में क्यों आए। तो जवाब देने की जगह ईजन उल्टा उससे ही पूछ लेता है कि वो अपनी इतनी अच्छी जॉब को छोड़कर यहाँ क्या कर रही है। ये सुनकर वो चुप हो जाती है। तो ईजन कहता है कि हम अपने काम से काम रखते हैं और ये कहकर वहाँ से चली जाता है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि हान ने अपने काम की जगह पर बहुत ही ज्यादा सेक्सिज्म का सामना किया था, जिससे वो बहुत दुखी हुई थी। इसलिए बदला लेने के लिए उसने अपने सभी पेड लीव्स ले लिए ताकि कंपनी को पता चले कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन कंपनी ने इसको ही वजह बनाकर हान को जॉब से निकाल दिया, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि मोहल्ले की औरतें हान ने जो ड्रंक होकर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था, इस बारे में जब वो चर्चा कर रही होती हैं तो हान की मॉम उन्हें डांटती है और ऑर्डर देती है कि आगे से कोई भी हान योंगजू और उसके हस्बैंड को ड्रिंक नहीं करने देगा। और जब यही बात हान के डैड और योंजून को पता लगती है कि मॉम की वजह से उनका अभी टाउन में भी पीना बंद हो जाएगा, तो वो दोनों मॉम से आर्ग्यू करने लगते हैं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि योंजून अपनी ड्रिंकिंग की आदत की वजह से प्रेग्नेंट हुई, वन नाइट स्टैंड की वजह से, जिस वजह से उसे शादी करनी पड़ी और जल्दी ही उसका डिवोर्स भी हो गया। और जहाँ तक रही हान के डैड की बात, उन्होंने ड्रंक होने के चक्कर में अपना काम, रेस्टोरेंट और घर लगभग खो दिया। अब टाउन में सब लोग अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगा देते हैं कि यहाँ हान और उसकी फैमिली का ड्रिंक करना बैंड है। हान आंटी को मनाने की कोशिश करती है कि वो उसे थोड़ी सी ड्रिंक करने दे, उसकी मॉम को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो नहीं मानती और ये सारी बातें ईजन सुन लेता है और बाद में उसे समझाता है कि लोग उसके भले के लिए ही ये सब कर रहे हैं। तो हान चिल्लाकर कहती है कि तुम तो मेरे से भी बड़े अल्कोहलिक हो। बाद में उसे सियोन से पता चलता है कि ईजन ने तो कब का पीना छोड़ दिया है और साथ ही बताता है कि ईजन ने इस टाउन में इसलिए क्लिनिक खोला क्योंकि यहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी और सलाह देता है कि तुम भी पीना छोड़ दो। तो इस पर हान उसे मारने लग जाती है। तभी यंग वहाँ आके उन दोनों को एक पोस्ट दिखाता है जो 2009 की थी, जिसमें ये दावा किया गया था कि ईजन ने टेन्योर गवाया, उसकी फियांसे ने उसे छोड़ दिया और इसलिए वो अल्कोहलिक बन गया। अब ये पोस्ट और उसके ऊपर के कमेंट्स पढ़कर हान को ईजन के लिए बहुत बुरा फील होने लगता है। अब हान जाते टाइम ईजन को नदी किनारे उदास खड़े हुए देखती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब ईजन की दादी की डेथ हुई थी तो ईजन उदास उदास रहने लगा था, इसलिए हान ने ईजन को ये जगह दिखाई थी और कहा था कि जब भी वो अच्छा फील न करे तो यहाँ आ सकता है, ये उसकी सीक्रेट प्लेस है। अब हान ईजन को उदास देख वहाँ से चली जाती है और जब घर आती है तो देखती है कि उसके डैड और उसकी बहन ड्रिंक करने के लिए तरस रहे हैं। खैर तरस तो वो खुद भी रही थी, इसलिए वो उन दोनों के साथ साथ अपने आप को भी मोटिवेट करते हुए कहती है कि जिंदगी इस बारे में नहीं होती कि हम तूफान के गुजरने का इंतजार करें, बल्कि जिंदगी इस बारे में है कि हम उसकी तूफानी बारिश में डांस कैसे कर सकते हैं। ये सुनकर ही वो तीनों गाना गाना और नाचना शुरू कर देते हैं और उन तीनों को पागलों की तरह हरकतें करते हुए देख मॉम समझ जाती है कि ड्रिंक न मिलने की वजह से इन तीनों का दिमाग खिसक गया है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 4 के शुरुआत में दिखाते हैं कि जब से हान ने ईजन को उदास देखा था उसे चैन ही नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो अगले दिन ईजन के लिए बहुत सारा खाना बनाकर लाती है और उसे अच्छे से और बल्कि प्यार से बात करने लगती है। अब उसका आज बदला हुआ बिहेवियर देख ईजन को लगता है कि कहीं ये मुझे खाने में जहर देकर मारना तो नहीं चाहती मुझसे कल का बदला लेने के लिए, इसलिए वो खाना ही नहीं खा रहा होता है। लेकिन हान भी उसे खाना खिलाकर ही मानती है और साथ ही अपनी बातों से उसे मोटिवेट करने लगती है। तो ईजन उससे कहता है कहीं तुम आज दिन में ही तो ड्रिंक करके नहीं आई हो? तो वो कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। तो वो कहता है अचानक तुम इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही हो? तभी उसका एक कॉल आ जाता है तो वो बात करने के लिए दूर चले जाता है और उसे एक बड़ा ऑफर दिया जाता है जिससे वो ठुकरा देता है और हान भी उसे ऑफर रिजेक्ट करते हुए सुन लेती है। तभी ईजन के नर्स हान के पास आके उसे वार्निंग देती है कि वो ईजन से दूर रहे और उसके साथ फ्लर्ट न करे और साथ ही बताती है कि वो मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है। अब उसके कर्तव्य देखकर तो हान शॉक हो जाती है और उसे एबनॉर्मल समझने लगती है। खैर बाद में हान ईजन को समझाती है कि उसे अगर सियोल में बड़े हॉस्पिटल में काम करने का मौका मिल रहा है तो वो उस ऑफर को एक्सेप्ट
एक्सेप्ट कर ले और साथ ही हान उसे उसके पास्ट की बातें भी बता देती है। अब उसकी सारी बातें सुनकर पहले तो ईजन शॉक हो जाता है, लेकिन फिर चुप करके सुनने लगता है क्योंकि हान उसे कुछ बोलने का या समझाने का मौका ही नहीं दे रही होती। तभी हान को यंग का मैसेज मिलता है कि वो पोस्ट जो मैंने तुम्हें दिखाई थी वो ईजन के बारे में नहीं है, किसी और के बारे में। अब हान जैसे ही यंग का मैसेज पढ़ती है तो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और ईजन भी उसके हाथ से उसका फोन लेकर मैसेज देख लेता है और समझ जाता है कि हान को उसके पास्ट के बारे में गलतफहमी हो गई है। दूसरी ओर दिखाते हैं कि योंजन अपने बच्चों की टाइकोंडो क्लास में सियोन से मिलती है। सियोन कहता है मैं इन्हें घर छोड़ देता हूँ, तो योंजो उसके कान में कहती है कि मुझे बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाने जाना है। अब उसके इतना करीब आने से सियोन ब्लश करने लग जाता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था। अब योंजन अपने बच्चों को लेके वहाँ से चली जाती है तो उसकी दोस्त कहती है कि योंजन एक स्टार बन सकती थी, तो वहीं सियोन धीरे से कहता है कि वो अभी भी एक स्टार है। यहाँ ईजन हान से कहता है कि तुम्हें दूसरों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। मेरे पास्ट के बारे में तुमने जो भी सुना अगर वो सच होता तो भी तुम मेरे मामलों में दखल देकर अपनी लाइन क्रॉस कर रही थी। अब ये सुनकर हान हर्ट हो जाती है और उसे एहसास होता है कि ईजन सही है, इसलिए वो माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। यहीं से फ्लैशबैक में एक एयरपोर्ट का सीन दिखाते हैं जब ईजन हान से कहता है कि वो फिर से अपनी लाइन क्रॉस कर रही है। अगले दिन वो फिर से ईजन के ड्राइवर बनने का डिसाइड करती है, लेकिन तभी उसे उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन मिलता है जिससे ये पता चलता है कि उसके एक्स जू का आज बर्थडे, जिसके लिए उसने 3 महीने पहले ही केक का ऑर्डर दे दिया था। इसलिए वो अब केक की डिलीवरी को रोकने के लिए सियोल भागती है, लेकिन फिर भी केक डिलीवर हो ही जाता है। पर हान की किस्मत अच्छी थी कि जो घर पर नहीं होता, इसलिए वो केक को जू के घर के बाहर पड़े हुए देख वहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन तभी उसका यही गुड लक बैड लक में बदल जाता है क्योंकि वो जू से लिफ्ट में टकरा जाती है और साथ ही उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड से भी। खैर बाद में जो एक्सेप्ट करता है कि उसका अफेयर ड्रिंक के नशे की वजह से शुरू हुआ था और वन नाइट स्टैंड की वजह से वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब हान उसे खड़ी खोटी सुनाकर कहती है कि वो अपने बच्चे की जिम्मेदारी ले, लेकिन जू से उसकी प्रॉब्लम पहले सुलझाने को कहता है, वही बात जो ईजन ने कही थी। इसलिए अब हान गुस्से में उसका बर्थडे केक उठाकर जू के मुंह पर दे मारती है और सैड होकर ड्रिंक करने आ जाती है। यहाँ दिखाते हैं कि ईजन को थोड़ी थोड़ी हान के लिए चिंता होने लगी थी क्योंकि वो अचानक सियोल जो चले गई थी और ये बात उसे सियोन से पता चली थी। अब सियोन को जैसे ये कॉल आता है तो ईजन को लगता है कि शायद उसे हान का कॉल आया है, इसलिए वो डेस्परेट होकर कॉल सुनने लगता है। लेकिन कॉल पे बात करने के बाद सियोन बताता है कि वो हान का नहीं यंग का कॉल था। उसके बाद वो दोनों ही सामने देखते हैं कि हान टाउन वापस आ गई है और जब सियोन उसके पास जाता है बात करने के लिए तो पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा ही ड्रंक है। तभी हान को मैसेज मिलता है कि क्या हमने जो केक डिलीवर किया था वो आपको अच्छा लगा। ये मैसेज सियोन भी देख लेता है और उसे लगता है कि हान सियोल पार्टी करने गई थी। अब हान उसे समझाने जाए इससे पहले ही ईजन वहाँ आ जाता है तो हान कहती है ओ तो तुम भी इसके साथ हो। सियोन हान को बताता है कि ईजन तुम्हारे लिए चिंता कर रहा था, तुम उसे तकलीफ दे रही हो, तुम्हें एक बेहतर इंसान बनना चाहिए। ये कहकर वो ईजन को लेके वहाँ से चली जाता है तो हान पीछे से कहती है कि मैं भी एक बेहतर इंसान बनना चाहती हूँ। ईजन गुस्से में घर आकर ड्रिंक करने लगता है और एलुमनाई पोस्ट पर एक न्यू कमेंट पढ़ता है जिससे तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि उस पोस्ट में लिखा था कि ईजन ने किसी को मर्डर करा है। यहीं से 2011 का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जब हान और ईजन वाइन पीने का कंपटीशन करते हैं जिसमें हान हार जाती है और ईजन उसे घर ले जाता है और कहता है कि वो हर चीज में इसलिए जीतना चाहता है ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 5 की शुरुआत में दिखाते हैं कि ईजन एलुमनाई पोस्ट पर एक कमेंट पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि ईजन ने किसी का मर्डर किया है। ये पढ़कर वो घबरा जाता है और तब पता चलता है कि ये बस उसका एक सपना था, लेकिन उस सपने की वजह से अब वो रात भर सो नहीं पाता। अगले दिन दिखाते हैं कि हान ईजन की कार फिक्स करने में लग जाती है और यंग अपने फनी स्टाइल में दोनों के बीच सुलह करवाने की कोशिश करता है। पहले वो हान को बोलता है कि ईजन हर्ट फील कर रहा है क्योंकि तुमने उसे अपने पीने की आदत की वजह से छोड़ दिया था, और फिर वो ईजन के पास जाकर बोलता है कि हान ने कार क्रैश में डैमेज न होने वाले पार्ट्स भी रिपेयर किए हैं और साथ ही वो याद दिलाता है कि हान हमेशा उसका ख्याल रखती आई है। तभी 2010 साल का फ्लैशबैक दिखाते हैं जब लोग गॉसिप कर रहे होते हैं कि ईजन के पेरेंट्स गुजर चुके हैं और अब उसकी सिर्फ एक दादी थी जो उसका ख्याल रखती थी और अब वो भी नहीं रही, बेचारा अकेला पड़ गया है। अब ईजन जैसे ही अपनी दादी के टॉम्ब पर आता है तो देखता है कि हान ने दादी के लिए मेमोरियल रखा है। ये देखकर तो वो इमोशनल हो जाता है और हान उसे चीयर करने की कोशिश करती है। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि दोनों ही नदी किनारे अचानक मिलते हैं। हान पूरा सच नहीं बताती पर एक्सप्लेन करती है कि उस दिन वो सियोल से इतना पी के क्यों आई थी, क्योंकि उसे कुछ अर्जेंट चीज से डील करना था, लेकिन उसने ड्रिंक अपने आप कर ली। ईजन ये सुनकर उसे समझाता है कि शायद वो अल्कोहलिक है, लेकिन हान ये बात मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि वो चाहे तो ड्रिंकिंग छोड़ सकती है लेकिन छोड़ना नहीं चाहती। अब इस पर उन दोनों की थोड़ी तू मैमे हो जाती है और ईजन उसे याद दिलाता है कि तुम्हारे ड्रिंक की आदत की वजह से ही मेरा पैर टूटा था। लेकिन ये दोनों ऐसे बात कर रहे होते हैं कि ऐसा लगता है जैसे इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया हो। अगले सीन में दिखाते हैं कि जब हान घर आती है तो हान को उसके कलीग का कॉल आता है और वो हान को बताती है कि तुम्हारे एक्स बॉस को तुमसे कुछ पूछना है और उनकी ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम ही फिक्स कर सकती हो। ये सुनकर तो हान सातवें आसमान पर उड़ने लगता
लगती है और कहती है कि अब बॉस को मेरी कीमत समझ में आई होगी। लेकिन फिर उसकी कलीग कहती है कि बॉस तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि जब तुम हमें एक बार क्राफ्ट बार लेके गई थी वो कहाँ है। अब ये सुनकर हान फिर जमीन पर आ जाती है मगर उस बार का एड्रेस नहीं बताती और गुस्से में फोन कट कर देती है और इरिटेट होती है कि उसके बिना भी कंपनी मस्त चल रही है। यहाँ दिखाते हैं कि सियोन वर्कआउट कर रहा होता है तो योंजू की दोस्त उसे ताड़ने लगती है और उसकी तारीफें कर रही होती है। योंजू भी उसे देख कहती है कि मैं उसे चाहती हूँ। ये सुनकर उसकी फ्रेंड शॉक हो जाती है। तब योंजू दिखाती है कि सियोन के पीछे एक वैन पर राइस वाइन की एड छपी हुई है और कहती है कि अब मैं क्या इस वाइन की एड को देख भी नहीं सकती। इसलिए अब उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हें कोई हॉबी चाहिए ताकि तुम्हारा ध्यान ड्रिंक से हट सके। तभी वहाँ सियोन आके पूछता है कि क्या बातें चल रही है तो योंजू की फ्रेंड सब बताकर वहाँ से चली जाती है। तो सियोन अब योंजू को टाइकोंडो सीखने का ऑफर देता है और वो मान जाती है और जब वो टाइकोंडो ड्रेस पहनकर आती है तो सियोन उसे देखता रह जाता है। यहाँ दिखाते हैं कि हान और ईजुन दोनों वापस पेशेंट्स को चेक करने आए होते हैं। हान तो बस ईजुन को खड़े खड़े देख रही होती है और फिर लंच टाइम में जाकर नदी में पत्थर फेंकने लगती है। तभी ईजुन वहाँ आके पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो हान चलते हुए कहती है कि मैं बस ताज़ा हवा खाने यहाँ आई थी। इसी बीच उसका पैर मुड़ जाता है तो ईजुन जल्दी से उसे गिरने से बचा लेता है और दोनों ही थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। तो ईजुन जल्दी से हान को सीधा खड़ा कर वहाँ से भाग जाता है। अब ईजुन के नर्स ने भी उन दोनों को करीब देख लिया था इसलिए वो हान पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि उसने ये जानबूझकर किया और उसे वार्न करती है कि वो आगे से ईजुन के साथ फ्लर्टिंग ना करे। दूसरी तरफ जब सियोन योंजू को घर छोड़ने जा रहा होता है तो रास्ते में योंजू एक कपल को ड्रिंक करते हुए देख अल्कोहल पीने के लिए तरसने लगती है। तो वहीं सियोन उस कपल को देख मन में कहता है कि मैं भी इसी तरह योंजू को डेट करना चाहता हूँ और दोनों ही उस कपल से जेलस होने लगते हैं क्योंकि एक के दिमाग में ड्रिंकिंग चल रही होती है तो दूसरे के दिमाग में डेट। खैर अगले दिन हान को एक गुड न्यूज मिलती है। जो वेडिंग हॉल पहले रिफंड देने से मना कर रहा था अब वो मान गया है और उसे उसके पैसे तुरंत रिफंड कर देता है। एक्चुअली ये हॉल हान और जू की शादी के लिए बुक किया गया था लेकिन हॉल की बुकिंग कैंसिल होने पर हान को पैसे रिफंड नहीं मिल रहे थे पर अब अचानक रिफंड वापस मिलते देख हान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि अब वो पैसे कैसे उड़ाए। दूसरी तरफ उसके डैड को पता चलता है कि जिसने उन्हें स्कैम किया था वो अब अमीर बन गया है और अब हान के डैड को पछतावा होने लगता है कि अगर उनके साथ स्कैम नहीं हुआ होता तो शायद वो अपनी बेटियों को एक अच्छी लाइफ दे सकते थे। लेकिन योंजू और हान अपने डैड को चीयर करने लगती है और कहती है आपने हमें बहुत प्यार से बड़ा किया है, आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, आपकी वजह से तो लोग कहते हैं कि हम कितने प्यार से बड़े हुए हैं, हमें बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि आप हमारे पापा हैं। उसके बाद दोनों डैड को कंसोल करने के लिए ड्रिंक करने लगती है और अब डैड का मूड भी अच्छा हो जाता है और बिल हान भरती है। उसके बाद ये लोग मजे करने के बाद घर आते हैं लेकिन घर के अंदर जाने से पहले वो तीनों अपने ऊपर से ड्रिंक की स्मेल हटा लेते हैं और फिर घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर आते ही मॉम उन तीनों को स्मेल करने लगती है और शॉक हो जाती है कि तीनों ने ड्रिंक नहीं करी है। अब उन्हें लगने लगता है कि ये तीनों ही सुधर गए हैं और सुबह भी मॉम का मूड बहुत अच्छा होता है और जैसे ही वो घर के बाहर जाती है तो ये तीनों पड़ जाते हैं क्योंकि इनका रात का नशा अभी तक नहीं उतरा था। यहाँ दिखाते हैं कि हान की मॉम जो पीई क्लास चलाती है वो सबको बताती है कि उसके हस्बैंड योंजू और हान ने ड्रिंक करना छोड़ दिया है। ये सुनकर सारी औरतें हान की मॉम के लिए खुश हो जाती है और हान की मॉम इसी खुशी में हान्स फैमिली के नाम पे एक दिन का इंटरेस्ट भी माफ कर देती है। यहाँ दिखाते हैं कि ईजन का पैर ठीक हो जाता है लेकिन नर्स अभी तक हान को ही ब्लेम करे जा रही थी कि उसकी वजह से ईजन का पैर टूटा। तो ईजन खुद भी थोड़ा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है कि सारी गलती हान की नहीं है मेरी भी है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट्स की शुरुआत में दिखाते हैं कि हान ने ईजन की कार रिपेयर कर दी है और वो अपनी कार को चेक कर रहा होता है लेकिन हान को एक थैंक यू तक नहीं कहता। तो हान भी उसे यही कहती है कि मैंने रात दिन एक करके तुम्हारी कार को बना के तुम्हें दिया है लेकिन तुमने मुझे एक थैंक यू तक नहीं कहा। तो ईजन और उल्टा उससे कहता है कि अगर तुम्हारी वजह से मेरे कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। खैर वो बस उसके साथ मजाक कर रहा था और फिर उसे थैंक यू कहता है और फिर हान ईजन को टेस्ट ड्राइव पर ले जाती है। इसी दौरान वो गाना गाते गाते डांस भी कर रही होती है तो ईजन उसे इतना खुश और रिलैक्स देख खुश हो जाता है। उसके बाद हान उसके लिए शॉपिंग करने लगती है और जब ईजन पूछता है कि वो उसके लिए शॉपिंग क्यों कर रही है तो हान कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारा पैर टूटा और तुम्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी जिस वजह से मैं गिल्टी फील कर रही हूँ, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। लेकिन ईजन उसे गिफ्ट नहीं लेता और मना करके वहाँ से चली जाता है। इसलिए अब हान अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग कर लेती है जिसे देखकर तो ईजन शॉक रह जाता है कि हान ने कुछ ज्यादा ही नहीं खरीद लिया। तभी दिखाते हैं कि हान को शू बाइट होती है तो ईजन उसकी केयर करने लगता है लेकिन दोनों ही ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ आतिशबाजी शुरू हो जाती है जिसे देखकर तो हान बहुत खुश होती है और ईजन बस खुश होते हुए उसे देखे जा रहा होता है। यहीं से फिर वही फ्लैशबैक दिखाते हैं जब हान और ईजन का ड्रिंकिंग कंपटीशन हुआ था और हान उसमें हार गई थी। खैर ईजन जब उसे घर ले जा रहा होता है तो बीच रास्ते में रुककर उसे अपने बैग से उतार देता है लेकिन वो गिरने लगती है तो वो जल्दी से उसे पकड़ लेता है और अपना लव कन्फेस कर देता है कि वो उसे लाइक करता है और फिर उसे किस कर लेता है। प्रेजेंट में वो दोनों डिनर करने के लिए आए होते हैं और हान अल्कोहल को मिस करने लगती है लेकिन ईजन उसे टीज करने लगता है। फिर हान
उससे पूछने लगती है कि उसने अल्कोहल कैसे छोड़ा, तो वो टॉपिक ही घुमा देता है और हान उसे वेडिंग हॉल के पैसे रिफंड वाली बात बता देती है, क्योंकि ईजन ने उससे ये पूछा था कि वो आज इतनी खुश क्यों है। लेकिन हान की बात सुनकर ईजन को लगता है कि हान इस चीज की केयर नहीं करती कि किस किस को उसने हर्ट किया है, इसलिए वो हान से थोड़ा रूडली बात करके वहाँ से चली जाता है और हान बहुत हर्ट होती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हान को ये याद ही नहीं था कि ईजन ने उसे कल रात कोई किस भी की थी, क्योंकि वो ब्लैकआउट हो गई थी। लेकिन उसकी फ्रेंड को लगता है कि दोनों डेटिंग कर रहे हैं। डेटिंग वर्ड सुनकर ही हान हंसती है और बोलती है कि वो ईजन के सिर्फ इसलिए केयर करती है क्योंकि ईजन का इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईजन ये बात सुन लेता है और उसका दिल टूट जाता है। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि हान की मॉम को उन तीनों के ड्रिंकिंग करने का पता चल जाता है एक रिसिप्ट से, जो उन्होंने साफ सफाई करते वक्त मिली थी। इसलिए अब वो उन तीनों से तंग आकर कहती है कि तुम लोग जितना चाहे ड्रिंक कर सकते हो, और सामान वगैरह पैक करके वहाँ से जाने लगती है। तो ये तीनों जल्दी से मॉम को रोकने लगते हैं, लेकिन हान की मॉम नहीं मानती और हान के डैड से डिवोर्स लेने की बात कहती है। तो ये तीनों ही घबरा जाते और माफी मांगते हुए रोकने लगते हैं, और हान के डैड कहते हैं कि अब से तुम जो चाहोगी हम वही करेंगे। हान की मॉम कहती है सच में? तो वो तीनों हाँ में सर हिलाते हैं, और अगले ही पल मॉम उन तीनों को ही घर से बाहर निकाल देती है, वो भी उनके पूरे सामान के साथ। अब इन तीनों के पास कोई जगह नहीं होती जाने के लिए सिवाय एक के, जहाँ लोग अपनी अल्कोहल की आदत को छोड़ने के लिए जाते हैं, यानी रिहैब सेंटर। अब ये बात पूरे मोहल्ले को पता चल जाती है और लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, और इस बारे में जब गॉसिपिंग आंटी गॉसिप कर रही होती है तो हान की मॉम सुन लेती है, और गुस्से में उस दिन जो उन्होंने इंटरेस्ट एक दिन का माफ कर दिया था वो इंटरेस्ट वो वापस मांग लेती हैं। यहाँ रिहैब में मॉन्क सबको अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करने के लिए बोलते हैं। तो हान के डैड मन में बोलते हैं कि अल्कोहल से उन्हें हिम्मत मिलती है, तो वहीं अंजू मन में कहती है कि उसकी लाइफ बोरिंग है और ड्रिंक से मूड लाइट हो जाता है। लेकिन हान को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सबको स्ट्रॉन्ग रहने को बोलती है। यहाँ सियोन दोनों ट्विंस का ख्याल रखता है, लेकिन योंजू उसके बारे में पूछती तक नहीं। यहाँ रिहैब में सिर्फ 1 घंटे के लिए सब लोग फोन यूज कर सकते हैं, इसलिए योंजू अपने बच्चों से बात करने लगती है। तो वहीं हान को एक शॉकिंग मैसेज मिलता है। यहाँ ईजन को एक इमरजेंसी की वजह से सियोल के हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जहाँ वो एक्सीडेंटली अपने एक्स फ्रेंड जू को देख लेता है, वो भी उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड के साथ। अब उसे समझ जाता है कि हान किस दर्द से गुजर रही है, और वो अब उस पर गुस्सा करने के लिए गिल्टी फील करने लगता है। यहाँ दिखाते हैं कि हान को जो शॉकिंग मैसेज मिला था वो ये था कि जू और उसकी गर्लफ्रेंड की शादी उसी वेन्यू और डेट पे हो रही है जिस टाइम, डेट और जगह पर हान की जू के साथ शादी होने वाली थी, और इसलिए ही उसे वेडिंग हॉल का रिफंड मिला था, क्योंकि वो पेमेंट अब जू ने किया था। मतलब पहले उसने हान के साथ शादी पे 1 रुपया तक खर्च नहीं करा था, और इस वजह से अब हान बहुत बुरी तरह टूट जाती है, क्योंकि जू कभी उसके लिए सीरियस था ही नहीं। वैसे अच्छा ये हान बच गई, वरना आगे फ्यूचर में वो ज्यादा हर्ट होती। अगली सुबह पता चलता है कि हान टेम्पल से गायब हो गई है, और ईजुन भी अब उसे ढूंढने लगता है, और ढूंढते ढूंढते वो टेम्पल के नीचे आता है। तब वो उसे एक जगह बैठी हुई मिलती है। वो उसके पास आकर पूछता है क्या तुम ठीक हो, चलो यहाँ से चलें। तो वो कहती है हाँ, और जैसे ही उठती है तो उसका पैर मुड़ जाता है, और गिरते ही वो रो पड़ती है और कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ। और अब ईजुन को उसके लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उसके पास बैठ के उसे कंफर्ट करने लगता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हान की फ्रेंड कहती है कि मैं ईजुन को डेट करना चाहती हूँ, तो हान बहाना बनाकर कहती है कि वो सुटेबल नहीं है। तो उसकी फ्रेंड कहती है वो भी टीज करते हुए कि तुम ईजुन को लाइक करने लगी हो, और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 7 की शुरुआत में दिखाते हैं जब हान टेम्पल से गायब हो जाती है तो डैड और योंजू उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं, और वो उन्हें पास वाली जगह पर ड्रिंक करते हुए मिलती है। हान उनसे कहती है मेरा कोई इलाज नहीं है, मैं सारी रात सो नहीं पाई, मेरे दिमाग में बस ये ड्रिंक ही घूम रही थी। अब उसके डैड और उसकी बहन भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हान अकेले पिए, और उनको पीने का बहाना भी मिल गया। यहाँ ईजन जब टेम्पल जा रहा होता है तो रास्ते में हान की मॉम को देखता है, और जब उसे पता चलता है कि उन्हें भी टेम्पल जाना है तो दोनों साथ में अब वहाँ जाते हैं, और वहाँ पहुँचते ही उनको पता चल जाता है कि तीनों ही गायब हैं। इसलिए मॉम और ईजन मिलकर उन तीनों को ढूंढने निकल जाते हैं, और जाहिर है मॉम पहले उन तीनों को ढूंढ लेती है और राक्षस बनकर उनके पीछे पड़ जाती है, और वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। अब डैड भागते भागते गिर जाते हैं तो योंजो और हान उनकी मदद करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन डैड उन्हें इमोशनल होते हुए कहते हैं कि भागो, और वो फिर सॉरी बोलकर भाग भी जाती हैं, वो भी अलग अलग डायरेक्शन में। और मॉम अब डैड को मारने लगती है, और फिर जब अपनी बेटियों के पीछे जाने लगती है तो डैड उन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ हान अब अकेले जू के बारे में सोचते हुए चलते जाती है, और फिर एक जगह आकर बैठ जाती है, और तभी ईजुन उसे ढूंढ लेता है और उसके पास आके कहता है क्या तुम ठीक हो, चलो हमें चलना चाहिए। तो वो कहती है हाँ, और जैसे ही उठती है तो उसका पैर मुड़ जाता है, और वो गिरते ही रो पड़ती है और कहती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब ईजुन भी उसकी चिंता करने लगता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है, तो वो हान को अपनी जैकेट से ढक लेता है। तभी हान कुछ कहती है जिसे सुनकर ईजुन शॉक हो जाता है, लेकिन हमें बताया नहीं जाता कि हान ने क्या कहा, और अब हान ईजुन के कंधे पर ही सर रखकर सो जाती है। फिर दिखाते हैं कि जब तीनों घर वापस लौट आते हैं तो हान की मॉम मायूस होकर चर्च चले जाती है मदद के लिए,
और वहाँ चर्चमैन से उन्हें प्यार और सब्र की सीख मिलती है। यहाँ दिखाते हैं कि ईजन हान को उसके शॉपिंग बैग्स देने आया था और साथ ही वो पूछता है कि तुमने जो कल कहा था क्या तुम्हें वो अभी भी याद है, लेकिन अफसोस हान को कुछ भी याद नहीं होता। अब हान ईजन के सामने ऐसे दिखाती है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन बाद में बहुत एम्बेरस होती है ये सोचकर कि उसने नशे की हालत में क्या कहा होगा ईजन से। यहाँ मॉम चर्च से प्यार और पेशेंस का लेसन सीख कर तो आई थी, लेकिन मॉम के लिए उन तीनों शराबियों से डील करना मुश्किल होता जा रहा था। यहाँ सियोन और नर्स हान के फेल हुए रिहैब पर गॉसिप कर रहे होते हैं, यानी हान टेम्पल जाकर भी अपने अल्कोहल की आदत को छोड़ नहीं पाई और इसमें भी वो दोनों हान की ही गलती निकालते हैं। तो ईजन उनकी बातें सुन लेता है और उन्हें डांट कर वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि ईजन हान को मिलने के लिए बुलाता है और अल्कोहलिक के एडिक्शन का टेस्ट लेने के लिए बोलता है, लेकिन हान वो टेस्ट देने से साफ इनकार कर देती है। तो ईजन उसे मनाने लगता है, तो हान कहती है ठीक है मैं घर पर ये टेस्ट दे दूंगी, लेकिन ईजन कहता है नहीं तुम अभी के अभी मेरे सामने ये टेस्ट दोगी। इसलिए अब हान को भी उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि वो जानती थी ईजन ऐसे ही उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब जैसे ईजन टेस्ट लेता है तो हान उसमें टॉप स्कोर करती है क्योंकि टेस्ट का बेसिक स्कोर था 20 और हान ने चौंकाने वाला स्कोर किया था 40। अब स्कोर देखकर तो हान कहने लगती है कि टेस्ट में कुछ गड़बड़ है और खुद को अल्कोहल लवर बताती है। यहाँ सियोन और योंचू क्लास के बाद कॉफी के लिए जाते हैं। वहाँ योंचू को एक सिंगर के कॉन्सर्ट का पोस्टर दिखता है और योंचू उस सिंगर की बहुत बड़ी फैन है, लेकिन वो उदास हो जाती है क्योंकि उसके कॉन्सर्ट के सारे टिकट्स बिक चुके थे। अगले सीन में दिखाते हैं सियोन योंचू के लिए उसी कॉन्सर्ट की टिकट को ऑनलाइन सर्च कर रहा होता है, तभी उसे गिव अवे में दो फ्री टिकट्स मिल रही होती हैं। लेकिन एक कॉम्पिटिटर और होता है जिसको वो टिकट चाहिए थी। सियोन अपना रीजन बताता है कि वो कॉन्सर्ट में अपने क्रश को प्रपोज करना चाहता है। अब सियोन की बात टिकट ओनर के दिल को छू जाती है, इसलिए वो सियोन और दूसरे कॉम्पिटिटर को एक रेस करने को बोलता है कि जो भी मेरे पास पहले पहुंचा मैं उसको वो टिकट दे दूंगा। ये सुनकर दोनों कॉम्पिटिटर दौड़ पड़ते हैं और दूसरा वाला कोई और नहीं यंग होता है जो अपनी वाइफ और योंजू के लिए टिकट लेना चाहता था, लेकिन वो रास्ते में गड़बड़ कर देता है और टाइम पे नहीं पहुंच पाता। और वहीं सियोन जब वहाँ पहुंचता है तो देखता है कि टिकट का ओनर कोई और नहीं उसका कलीग है। पहले वो सियोन को उसके क्रश के बारे में टीज करने लगता है, लेकिन फिर टिकट दे ही देता है। यहाँ दिखाते हैं कि आज रात ईजन का एक लेक्चर होता है अल्कोहलिज्म पर और वो इस बारे में हान की मॉम को बता देता है और वो जैसे तैसे अपने हस्बैंड को अपनी बेटियों को ईजन के लेक्चर में जाने के लिए मना लेती है और अकॉर्डिंग टू चर्चमैन अपना गुस्सा कंट्रोल में रखती है। अब जैसे ये तीनों ईजन के लेक्चर में आते हैं तो बोर हो रहे होते हैं और ईजन वहाँ ब्लैकआउट के बारे में बता रहा होता है जो कि अक्सर लोग ड्रिंक करने के बाद हो जाते हैं और उन्हें अगले दिन कुछ भी याद नहीं रहता। अब हान को लगता है कि ईजन अपने लेक्चर के थ्रू उसे ताने दे रहा है। फिर वो सोचने लगती है कि उसने आकर ईजन से उस दिन क्या कहा था और इमेजिन करने लगती है कि वो ईजन को अपने साथ सोने को कह रही है और तुरंत ही रियलिटी में आके कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, बाई चांस अगर मैंने ऐसा कहा भी होता तो ईजन मुझे अब तक मार डालता। अब जैसे लेक्चर खत्म होता है तो हान के डैड बहुत खुश होकर बाहर आते हैं क्योंकि उन्हें अंदर अच्छी नींद आई थी। तभी वहाँ ईजन आता है तो तीनों झूठी तारीफें करने लगते हैं कि वाओ तुम्हारा लेक्चर बहुत अच्छा था। तभी कुछ लड़कियां वहाँ से ईजन की तारीफें करते हुए जाती है तो डैड कहते हैं कि तुम तो काफी फेमस हो। तो ईजन कहता है कि वो बस मेरा चेहरा देखने आई थी। उसके बाद दोनों बहनें और हान के डैड ईजन के साथ फोटोज ले लेते हैं मॉम को दिखाने के लिए एज अ प्रूफ कि ये तीनों ईजन का लेक्चर अटेंड करके आए हैं। फिर हान साइड में ले जाकर ईजन को कहती है कि अगली बार से मेरी मॉम का यूज मत करना मुझे तुम्हारे लेक्चर में बुलाने के लिए, और उसे धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 8 के शुरुआत में दिखाते हैं दोनों बाप बेटी सोचते हैं कि जब मॉम आजकल प्यार से बात कर ही रही है तो ये अच्छा वक्त है कि अब तीनों मिलकर मॉम से कह देते हैं कि वो ड्रिंकिंग नहीं छोड़ सकते। अब तीनों हिम्मत करके घर के अंदर जाते हैं। मॉम उनसे पूछती है कि तुम सबने लेक्चर अच्छे से सुना, तो वो तीनों प्यार से कहते हैं हाँ। अब मॉम तीनों से उम्मीद करती है कि वो तीनों ड्रिंकिंग छोड़ देंगे, लेकिन हाँ डायरेक्ट कहती है हम तीनों ड्रिंकिंग नहीं छोड़ सकते। अब मॉम को गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर वो प्यार से कहती है कि ऐसा समझो मैंने ये सुना ही नहीं। अब मॉम को प्यार से बोलते हुए देख हान में और हिम्मत आ जाती है और वो अपनी सारी हदें पार कर देती है। और उसके पीछे पीछे डैड और योंजू भी हान का साथ देते हुए कहते हैं कि हमें अब और ईजन के लेक्चर में नहीं जाना और हम ड्रिंकिंग नहीं छोड़ेंगे। बस अब उनके इतना कहने की देर थी कि मॉम का सब्र का बांध टूट जाता है और अगले ही पल तीनों मॉम से पिटने लग जाते हैं और हान सबसे ज्यादा मार खाती है क्योंकि मॉम समझ चुकी थी कि ये तीनों बहुत ढीठ हैं और तीनों को प्यार से समझाने का कोई मतलब नहीं। लास्ट में डैड भी डर के चुपचाप अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि ईजन रात को बुरे सपने की वजह से सो नहीं पा रहा था, इसलिए वो सुबह सुबह अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बॉक्सिंग करने आ जाता है। यहाँ दिखाते हैं यंग बिजी होता है, इसलिए आज हान गैरेज में अकेले काम कर रही होती है। वहाँ एक आदमी दूसरे आदमी को कार बेचना चाहता था, इसलिए वो दूसरा आदमी हान से कार चेक करवा रहा होता है कि कहीं बेचने वाला आदमी उसे खटारा कार को नई बना के तो नहीं बेच रहा। और ऐसा ही होता है, उस आदमी का शक सही निकलता है। हान बताती है कि कार पूरी की पूरी खराब है, इसलिए वो आदमी अब वहाँ से चले जाता है। अब हान ने उस कार के मालिक को किसी को ठगने से रोका था, इसलिए अब वो कार का मालिक हान पर अपना गुस्सा निकालने लगता है और उसे धक्का भी दे देता है। लेकिन हान भी हार नहीं मानती और उसे जैसे ही सबक सिखाने जाती है तो वह डर के मारे
खुद ही पीछे होकर गिर जाता है और नाटक करने लगता है कि हान ने उसकी हड्डियां तोड़ दी। फिर दिखाते हैं कि ये दोनों ईजन के पास बैठे होते हैं और ईजन उस कार ओनर के हाथ की हड्डी का एक्सरे देख रहा होता है। इसी दौरान वो हान को धमकी देता है कि वो उसे कोर्ट में घसीटेगा उसकी हड्डियां तोड़ने के लिए। तो ईजन ये सुनकर उससे कहता है कि तेरी कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी है, बस जरा सी चोट है, जिसके लिए उसे हॉस्पिटल जाने तक की भी जरूरत नहीं है। और बल्कि हान का हाथ पकड़ते हुए दिखाता है और कहता है कि देख, हान को ज्यादा चोट लगी है, बल्कि ये तुझे कोर्ट में घसीट कर ले जा सकती है वायलेंस के जुर्म में। अब हान हंसने लगती है तो वहीं कार का ओनर डर के मारे चुप हो जाता है और इस मामले को यहीं खत्म कर देता है। फिर रात को ईजन हान के लिए एक बढ़िया रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर लाया होता है और बहाना बना देता है कि ये खाना मुझे फ्री में मिला, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेके आया। अब हान और ईजन दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं, लेकिन तभी फिर से हान को अल्कोहल की याद आ जाती है। तो ईजन उसे डांटता है। हान कहती है मेरी लाइफ तो यूं भी बर्बाद है, इसलिए मुझे ड्रिंक चाहिए। ये सुनकर ईजन सैड होकर कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ज्यादा तकलीफ में न हो। ये सुनकर हान कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि वो उसके फिजिकल पेन की बात कर रहा है या किसी और चीज की। ईजन कहता है कि तुम जो भी दर्द से गुजर रही हो बस जल्दी से हील हो जाओ। यहाँ दिखाते हैं कि यंग ये देखकर शॉक हो जाता है कि सियोन ने वो टिकट जीत लिया है और वो अब भी योंजू को पसंद करता है। यहीं से 2018 का फ्लैशबैक दिखाते हैं। जब सियोन अपना लव योंजू से कन्फेस करने जा ही रहा होता है, तब अचानक से योंजू अपना शादी का इनविटेशन सियोन को देते हुए कहती है कि आना जरूर, और वहीं बेचारे का दिल टूट जाता है। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि यंग इस बारे में सियोन से बात करता है और उसे ये बात सही नहीं लगती कि सियोन योंजू को डेट करे, क्योंकि वो उनके दोस्त की बहन है। तो सियोन भी गुस्से में कहता है कि तुम्हारी वाइफ भी तो एक टाइम पर तुम्हारे दोस्त की बहन थी। एक्चुअली यहाँ सियोन अपनी बहन की बात कर रहा होता है जो कि अब यंग की वाइफ है, और इसी बीच दोनों का झगड़ा हो जाता है और लास्ट में सियोन कहता है कि तुम इस मामले से दूर रहो, मैं हैंडल कर लूंगा। ये हान अब तक ब्लैकआउट वाली बात को लेकर सोच रही होती है और इमेजिन करने लगती है कि वो ईजन को रोते हुए बता देती है कि उसने एंगेजमेंट अल्कोहल की वजह से नहीं तोड़ी, बल्कि उसके फियांसे ने उस पर चीट किया, वो किसी दूसरी लड़की को पसंद करता था। ये सोचकर ही वो शॉक हो जाती है, लेकिन फिर वो कहती है कि भले मैं कितनी भी ड्रंक क्यों ना हो जाऊं, मैं ऐसा नहीं कह सकती। फिर एक फोन का नोटिफिकेशन उसे याद दिलाता है कि आज उसकी और जो की शादी होने वाली थी। यहाँ दिखाते हैं कि हान के डैड एक स्पीच जो वो हान की शादी में बोलने वाले थे, वो स्पीच वो कचरे में फेंक कर चले जाते हैं, लेकिन कचरा गिर जाता है और वो स्पीच का टुकड़ा बाहर आ जाता है, जिस पर हान की नजर पड़ जाती है और वो उस स्पीच को पढ़कर रो पड़ती है। उसमें लिखा होता है कि वो एक बेचारे फादर हैं, लेकिन वो ये भी लिखते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि हान जो के साथ खुश रहेगी। लेकिन तभी एक गड़बड़ हो जाती है और उससे पता चलता है कि वो शादी के लिए बुक की गई पार्टी बस को कैंसिल करना भूल गई है, जो कि पूरे टाउन के लिए थी। इस वजह से अब हान की मॉम पूरे टाउन के सामने शर्मिंदा हो जाती है और हान से सारे रिश्ते तोड़ने की बात कहती है। वो हान से कहती है कि इस बस में बैठकर अभी के अभी यहाँ से चले जाए, वापस नहीं आए, और वो समझ लेगी कि उनकी एक ही बेटी है। तभी ईजन वहाँ आता है और सबको बताता है कि हान को उसने ही ये बस कैंसिल न करने को बोला था, क्योंकि वो अपने पेशेंट्स को पिकनिक पर ले जाना चाहता था। ये कहकर हान को कवर कर लेता है और फिर हान को उसी बस में ले जाता है। बस में ड्रिंक्स रखी हुई होती है और हान उसे देख सोचती है कि कैसे उसकी शादी में सब लोग मस्ती कर रहे होते आज, और ईजन से कहती है कि तुम सही थे, मैं लोगों को तकलीफ दे रही हूँ। तो ईजन माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, प्लीज उसे भूल जाओ। तभी अचानक हान बस को रुकवाती है और ईजन को बस से उतार कर खुद सियोल की तरफ निकल जाती है और जो की वेडिंग में आके एक ड्रिंक की बोतल उठाती है और जैसे ही उसे मारने जाती है तो वहीं सीन कट हो जाता है और पता चलता है कि हान बस ऐसा करना चाहती थी, लेकिन वो बस वहाँ जाकर पीने लगती है। यहाँ ईजन भी अब अपनी कार से हान को ढूंढते हुए उसी वेडिंग हॉल आ जाता है जहाँ हान और जो की शादी होने वाली थी, और वो भी ये देखकर शॉक हो जाता है कि जो उसी दिन उसी जगह किसी और लड़की के साथ शादी कर रहा है, और वहाँ वो लोगों के मुंह से हान की बुराई करते हुए भी सुनता है। इसलिए वो गुस्से में अपनी कार न्यूलीवेड्स की गाड़ी के आगे पार्क कर देता है, जिससे उनकी फ्लाइट छूट जाती है और जो बहुत फ्रस्ट्रेट होता है और फिर हान को बारिश में ढूंढने लगता है और हान भीगते हुए चल रही होती है और ऐसे ही रात हो जाती है और ईजन को वो एक ब्रिज पर खड़े हुए दिख जाती है। यहाँ टाउन में दिखाते हैं योंजो को गिल्ट होता है क्योंकि उसे लगता है कि हान उसकी वजह से सब कुछ झेल रही है। अगर उसने डिवोर्स नहीं लिया होता तो लोग हान पर स्ट्रिक्ट न होते। उसके फ्रेंड उसे कंफर्ट करने लगती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, जबकि सियोन उनकी बातें सुनकर सैड हो जाता है और टिकट सियोंग को दे देता है। यहाँ दिखाते हैं कि ईजन हान के पास छाता लेकर आता है और वो खुश होती है कि उसके बुरे वक्त में ईजन उसके साथ है, और यहाँ हान को उसकी कही हुई बात भी याद आ जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हान ईजन से कहती है कि वो अल्कोहल छोड़ना चाहती है लेकिन छोड़ नहीं पा रही है और वो ऐसे जिंदगी जीते जीते थक चुकी है। और फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं कि वो ईजन से मदद मांगती है कि क्या वो उसके ड्रिंकिंग की आदत को छुड़वाने में उसकी मदद करेगा, तो वो कहता है हाँ, और हान के इस डिसीजन से बहुत खुश होता है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि एक आदमी शराब पीते हुए ब्लैकआउट लेक्चर का वीडियो देख रहा होता है और साथ ही ईजन को देख एक डेंजरस स्माइल देते हुए कहता है कि आखिरकार ईजन मिल ही गया। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 9 की शुरुआत में दिखाते हैं कि हान फैसला करती है कि अब उसे ड्रिंकिंग छोड़नी है और उसके इस फैसले में उसके डैड और उसकी बहन भी जुड़ जाते हैं। उसके बाद ये तीनों मिलकर अपना फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं और ईजन उनकी रिपोर्ट देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि अगर ये लोग ऐसे ही पीते रहे तो बात लीवर कैंसर तक जा सकती है। ईजन उन्हें
उन्हें इंस्ट्रक्शंस देने लगता है कि उन्हें अल्कोहल छोड़ने के लिए क्या क्या करना है। पहले वो कहता है कि उन्हें सारी ड्रिंक्स घर से बाहर फेंकनी होंगी। तो मॉम कहती है डोंट वरी, मैंने पहले से ही सारी ड्रिंक्स बाहर फेंकवा दी थी जब मैंने इन तीनों को कहा था कि ड्रिंक नहीं करनी है। तो ईजन कहता है आपको सही में ऐसा लगता है? बाद में दिखाते हैं कि डैड ने टॉयलेट के फ्लश में ड्रिंक छुपा रखी थी और वहीं ओंजू ने अपने डॉग के घर में, तो वहीं हान ने मेकअप की बोतलों में। अब इतनी अजीब अजीब सी जगहों से ड्रिंक निकलते देख मॉम का तो सर ही चकरा जाता है। खैर शुरुआत में तो इन तीनों को काफी अच्छा लगता है ड्रिंक न करके, मतलब एक पॉजिटिव असर दिखता है, जैसे सुबह जल्दी उठना, फ्रेश महसूस करना वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ दिनों बाद ही ये तीनों ड्रिंक्स को बहुत ज्यादा ही मिस करने लगते हैं। यहाँ ईजन अपनी पुरानी चीजें ढूंढते हुए वो गिफ्ट ढूंढ लेता है जो उसने हान को कभी दिया ही नहीं, यानी कि एक नेकलेस। फ्लैशबैक में दिखाते हैं ईजन हान को ये नेकलेस देके बताना चाहता था कि वो उससे कितना प्यार करता है, लेकिन हान की बातें सुनने के बाद उसका दिल टूट गया था कि वो बस ईजन का ख्याल इसलिए रखती है क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये हान को ड्रिंक की तलब लगने लगती है तो ईजन उसे पर्सनली सपोर्ट करता है, इसलिए उसने उसको जॉगिंग के लिए बुलाया होता है, लेकिन हान उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तो ईजन कहता है हारने वाला जीतने वाले को जूस खरीद कर देगा। ये कहकर भाग जाता है तो हान भी उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन वो उससे आगे नहीं निकल पा रही होती तो पैर में क्रैम्प आने का बहाना करने लगती है, जिससे ईजन उसकी चिंता करते हुए उसका पैर चेक करने आ जाता है। तो वो उसे धक्का देके आगे भाग जाती है, लेकिन ईजन तो इसमें भी खुश होता है और फिर हारने के बाद उसके लिए जूस खरीदता है। अब उसे बॉटल का ढक्कन नहीं खुल रहा होता तो वो उसे खोल कर भी देता है। हान उससे पूछती है कि तुमने अल्कोहल कैसे छोड़ी, तो वो बताता है कि वो हर दिन खुद को संभालता है। पहले उसने अपने आप से कहा बस 10 मिनट तक ड्रिंक नहीं करनी, फिर 1 घंटा, फिर 1 दिन, फिर 1 हफ्ता, ऐसे करते करते उसकी आदत छूट गई। ये सुनकर हान इम्प्रेस दिखती है उससे। फिर ईजन उससे कहता है बस 1 हफ्ता और झेल लो, अगर तुम 1 हफ्ते तक ड्रिंक नहीं करोगी तो तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। तो ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती है क्या हो अगर मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मांग लूं? तो ईजन बिना सोचे कह देता है कि मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा। ये सुनकर तो वो हंसने लगती है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ईजन तो अपने आप को भी उसे देने को तैयार है। अगले दिन वीकेंड पर ईजन हान, यंग और सियोन को हाइकिंग पर ले आता है जहाँ ड्रिंकिंग करना सख्त मना था। सियोन इसके लिए हान को टीज करने लगता है कि ये तो सोबेरिटी कैंप में तक पी के आ गई, क्या गारंटी है कि ये यहाँ नहीं पिएगी? तो हान बताती है कि ईजन ने उससे प्रॉमिस किया है कि अगर वो 1 हफ्ते तक नहीं पिएगी तो वो जो बोलेगी वो करेगा। ये सुनकर तो यंग और सियोन हैरान हो जाते हैं और हान तो एक्साइटेड होकर सोचने लगती है कि वो ईजन से क्या मांगेगी, और उसे एक्साइटेड देख ईजन हंसने लगता है। खैर फिर ये सब हाइकिंग पर निकल जाते हैं। बाद में जब ये सब थककर एक जगह बैठे होते हैं तो हान की बोतल का पानी खत्म हो जाता है और ये देख ईजन उसकी बोतल लेके पानी भरने चला जाता है और यंग भी उसके साथ ही जाता है। यहाँ सियोन सोचता है कि शायद ये दोनों फिर साथ आ गए और हान से कहता है कि ईजन तुम्हारी चिंता करता है। तो हान कहती है नहीं, वो बस डॉक्टर होने का फर्ज निभा रहा है। तो सियोन कहता है ऐसा होता तो वो योंजू तुम्हारे डैड और बाकी पेशेंट्स को भी यहाँ लेके आता, और फिर पूछता है कि तुम दोनों ने एक दूसरे से रिश्ता क्यों तोड़ा था? तो हान कहती है उसने मुझसे रिश्ता तोड़ा, ना कि मैंने उससे। तो सियोन कहता है क्या तुम जानना नहीं चाहती कि उसने तुमसे रिश्ता क्यों तोड़ा? तो वो कहती है जाने दो, वो सब पास्ट है, और बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। यहाँ दिखाते हैं कि हान B&B में योंजू की पुरानी कलीग शिन जोंग योन अपने पति के साथ आती है। योंजू शिन से मिलकर बहुत खुश और एक्साइटेड होती है और उन दोनों को बैठाती है, लेकिन जब वो उनके लिए चाय कॉफी लेकर आती है तो उनकी बातें सुनकर उसकी खुशी खत्म हो जाती है। शिन अपने पति को बता रही होती है कि योंजू पहले कितनी खूबसूरत थी और अपने करियर में सक्सेसफुल थी, लेकिन अब वो एक डिवोर्सी बन गई है क्योंकि उसका पति स्कैम में जेल चला गया है। यहाँ सियोन जब योंजू के लिए एक प्यारा सा वीडियो बना रहा होता है तो यंग बीच में आ जाता है। तो सियोन अपना वीडियो बनाना बंद कर देता है। यंग को अभी भी ये बात पसंद नहीं थी कि सियोन योंजू को डेट करे क्योंकि वो उसकी दोस्त की बहन है। तो सियोन कहता है तुमने भी तो मेरी बहन से शादी करी, क्या मैंने तुम्हें मार डाला? नहीं ना, मेरे मामले में अपनी टांग मत अड़ाओ। अब इस पर इन दोनों का फनी सा झगड़ा हो जाता है। तभी वहाँ ईजन और हान भी आ जाते हैं तो उनको देख ये दोनों अपना झगड़ा खत्म कर सेल्फीज लेने लगते हैं। उसके बाद ये चारों मजे करने लगते हैं। तभी सियोन वीडियो बनाने के लिए वहाँ से चले जाता है तो यंग कॉल पर बात करने के लिए। अब बचते हैं ये दोनों। अब जैसे ही हान वहाँ से नीचे उतरने लगती है तो उसका पैर फिसलते फिसलते बचता है, इसलिए अब ईजन उसे अपना हाथ देता है तो वो उसका हाथ पकड़कर नीचे उतरती है और अब ईजन ड्रिंक न करने के लिए उसका हौसला बढ़ाने लगता है, वैसे ही जैसे वो पहले बढ़ाया करता था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हान ने कंपटीशन 2 बार हारा था। तब ईजन उसका मन बहलाने के लिए उसे सियोल के एक सुंदर व्यू पॉइंट पर ले जाता है जहाँ का नजारा वाकई किसी का भी मूड ठीक कर सकता था। यही सब हान को याद आ जाता है और वो ईजन को भी उस दिन के बारे में याद दिलाती है। ईजन उससे पूछता है क्या तुम सियोल में थी, तब भी वहाँ जाती थी? तो वो कहती है हाँ कभी कभी। फिर ईजन कहता है चलो चले, तो वो कहती है हाँ, और जैसे ही अपनी जैकेट की चेन लगाने जाती है तो वो भी उससे लगी नहीं रही होती, इसलिए ईजन ये देख उसकी जैकेट की चेन लगाने लगता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब हान उस जगह अकेले गई थी तो उसे वहाँ जाकर बिल्कुल भी मजा नहीं आया था क्योंकि उस वक्त ईजन उसके साथ नहीं था, इसलिए वो उस जगह फिर कभी नहीं गई और ना ही वो ईजन के बिना वहाँ जाने का सोच सकती है। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि ईजन उसे इमोशनल देख उसका जैकेट ठीक करके उसका बैग भी खुद उठाकर ले जाने लगता है। यहाँ दिखाते हैं कि टाउन में योंजो और उसकी दोस्त जो कि यंग की वाइफ है वो दोनों शॉपिंग कर रही होती हैं क्योंकि यंग और उसकी वाइफ की वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली
वाली थी और यंग उसे कॉन्सर्ट में ले जा रहा था। योंजो और उसकी फ्रेंड दोनों में खट्टी मीठी बातें होती है, लेकिन फिर वो सैड हो जाती है ये सोचकर कि कभी उसकी लाइफ में एनिवर्सरी वाला दिन नहीं आएगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हान के डैड का दोस्त की बॉम उन्हें अल्कोहल पिलाने की कोशिश कर रहा होता है, उनके मना करने के बावजूद भी। लेकिन तभी हान की मॉम ये देख की बॉम की मॉम को यानी गॉसिपिंग आंटी को बता देती है कि उनका बेटा काम करने की जगह ड्रिंकिंग कर रहा है। तभी थोड़ी देर में धरती हिलने लग जाती है और गॉसिपिंग आंटी की बॉम को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ती है और बेचारा की बॉम वहाँ से गायब भी हो जाता है। यहाँ हाइकिंग के बाद हान को कुछ खाने का मन कर रहा होता है तो वो लंच पे चलने को कहने लगती है, लेकिन सियोन कहता है मैं थका हुआ हूँ, मुझे घर जाना है। और ईजुन भी थका हुआ होगा। हान कहती है मैं ट्रीट दूंगी, लेकिन सियोन नहीं मानता। तो ईजुन कहता है हम लंच करने के लिए चल रहे हैं, मैं थका हुआ नहीं हूँ। ये सुनकर तो हान खुश हो जाती है, लेकिन फिर तीनों इस बात को लेकर बहस करने लगते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि यंग तो बस में है ही नहीं, मतलब वो पीछे रह गया था। इसलिए अब ईजुन को वापस गाड़ी घुमानी पड़ती है और जैसे ही वो उसे पिक करने आते हैं तो यंग का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब वो जैसे ही बस में बैठने के लिए आने लगता है तो कार अचानक से पीछे हो जाती है और यंग उससे टकरा जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि ये सब हॉस्पिटल में होते हैं और यंग ईजुन से कहने लगता है कि एटलीस्ट तुम्हें ये तो चेक करना चाहिए था ना कि सारे पैसेंजर्स आ गए हैं या नहीं। तो ईजुन कहता है क्या मैं एक्सप्रेस बस ड्राइवर हूँ जो पैसेंजर चेक करता फिरूं। तो वहीं सियोन यंग से कहता है तुमने तो कहा था कि तुम बस में रेस्ट करने के लिए जा रहे हो। फिर पता चलता है कि यंग चेस्टनट तोड़ने के चक्कर में बस में कभी चढ़ा ही नहीं था, क्योंकि उसकी वाइफ को चेस्टनट बहुत पसंद है। तभी उसकी वाइफ यानी सियोन की बहन कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हुए आती है और सियोन को ऐसे दूर करती है जैसे वो उसका भाई हो ही नहीं। खैर फिर ये तीनों ही यंग की वाइफ को चिंता करते हुए देख ऑकवर्ड फील करने लगते हैं, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही थी। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 10 की शुरुआत में दिखाते हैं कि हान को उसकी वर्क प्लेस यानी जहाँ वो काम करती थी वहाँ से उसके पुराने बॉस चीफ किम का एक उसको मैसेज मिलता है और वो ये बात ईजुन को आके बताती है कि उसके बॉस ने उसे टीम डिनर पर बुलाया है और कहा कि अगर वो वहाँ आई तो वो उसे वापस जॉब देने के बारे में सोचेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कि वहाँ उसे ड्रिंक करना पड़ेगा। तो ईजुन उसे घूरने लगता है और कहता है कि तुम वहाँ जाकर नहीं पी सकती, अभी तो तुमने कंट्रोल करना सीखा है। तो हान कहती है मैं जानती हूँ और मैंने भी अपने आप के ऊपर बहुत मेहनत करी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। यहाँ दिखाते हैं कि सियोन की बहन कॉन्सर्ट का टिकट उसे देते हुए कहती है कि तो अपने साथ योंजो को ले जाना। फिर से ये बात यंग को अच्छी नहीं लगती और वो सियोन को वार्न करता है कि वो हान की बहन से दूर रहे, जैसे कि सियोन उसकी सुनने वाला था। यहाँ दिखाते हैं कि यंग की मॉम गॉसिपिंग आंटी से यंग की वाइफ की बुराई करने लगती है, लेकिन जब गॉसिपिंग आंटी यंग की वाइफ की तारीफ करने लगती है तो इसी में हान की बेइज्जती कर देती है। ये सब हान की मॉम सुन लेती है और कहती है हान अब अपनी ड्रिंकिंग छोड़कर सुधरने पर ध्यान दे रही है और ये सब ईजुन की वजह से पॉसिबल हो पाया है। ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं कि ईजुन। यहाँ ईजुन जैसे तैयार होकर निकल रहा होता है तो तभी वहाँ उसकी नर्स आ जाती है जो उसके लिए ब्लाइंड डेट का ऑफर लाई होती है, लेकिन वो प्यार से उस ऑफर को रिजेक्ट करके चले जाता है और हान से मिलकर पूछता है क्या वो टीम डिनर पर जाने के लिए तैयार है। तो वो कहती है हाँ और सारे बहाने बताती है जिससे वो लोग हान को ड्रिंक करने के लिए फोर्स न करें, लेकिन ईजुन भी उसके हर एक बहाने का तोड़ बता देता है जिससे वो लोग हान को फोर्स कर सकते हैं ड्रिंक के लिए। तो हान भी अब तंग होकर कहती है कि तुम ही बताओ भला कि मैं क्या करूँ। तो ईजुन कहता है उनको सच सच बता दो कि तुम अल्कोहल को छोड़ चुकी हो और कहना कि अगर तुम मरी तो क्या वो लोग जिम्मेदार होंगे। हान कहती है कौन मरने वाला है। तो ईजुन कहता है क्या तुम अपने लीवर को भूल गई। तो हान कहती है ठीक है मैं समझ गई। अब हान जैसे ही जाने लगती है तो ईजुन कहता है रुको मैं तुम्हें सियोल छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे भी वहाँ काम है। तो वो कहती है ठीक है, लेकिन ईजुन ने तो बस काम का बहाना बनाया था ताकि वो हान को खुद सियोल ड्रॉप कर सके और साथ ही उसका हान को सपोर्ट बना रहे। इधर टाउन में दिखाते हैं कि योंजो सियोन के साथ कॉन्सर्ट देखने आई होती है, लेकिन सियोन 2 मिनट के लिए कुछ लेने चले जाता है। तभी योंजो को उसकी वही कलीग शैन वहाँ मिल जाती है, वो भी कॉन्सर्ट चालू होने से ठीक पहले। लेकिन योंजो इस बार उसे देख ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि उसे उसकी बातें याद आ जाती है। तभी वहाँ सियोन वापस आ जाता है तो योंजो उनसे झूठ कह देती है कि सियोन उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर तो सियोन उसे देखता का देखता रह जाता है। शैन पूछती है ये भी डिवोर्स ही होगा है ना। तो योंजो कहती है नहीं ये तो शादीशुदा भी नहीं है और मेरे से 5 साल छोटा है। ये सुनकर वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं। खैर तभी कॉन्सर्ट शुरू होने वाला होता है तो शैन अपने हस्बैंड के साथ अंदर चली जाती है। उसके जाते ही योंजो सियोन से माफी मांगती है और बहाना बनाकर चली जाती है और ड्रिंक करने आ जाती है। अब सियोन भी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाता है और उसे कंफर्ट करने लगता है, लेकिन योंजो को लगता है कि वो बहुत गिरी हुई है। पर सियोन उसे मोटिवेट करता है तो योंजो उसे उसके गाल पर किस कर लेती है, इसलिए अब सियोन भी आगे होकर उसे लिप्स पे किस कर लेता है। वो भी उसे किस करने लगती है, लेकिन जल्दी ही दूर हो जाती है और एम्बेरस होकर वहाँ से भाग जाती है कि ये उसने क्या कर दिया। यहाँ ईजन हान को उसकी जगह पर ड्रॉप करता है और उसे हौसला देता है और फिर हान वहाँ से चले जाती है और फिर ईजन टाइम पास करने के लिए अपने पुराने मेंटोर से मिलने चले आता है। लेकिन वहाँ कुछ पुराने कलीग्स उसे पहचान लेते हैं और उसके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं कि उसने कुछ ऐसा कर दिया था जिसके बाद वो छुपा बैठा है। यहाँ टीम डिनर में दिखाते हैं कि हान अपने आप को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन जब उसका एक्स बॉस उसे ड्रिंक देने जाता है तो हान उसे सीधा सीधा कह देती है कि मैं ड्रिंक छोड़ चुकी हूँ। ये सुनकर तो सब पहले शॉक हो जाते हैं क्योंकि किसी को भी ये बात हजम नहीं होती और फिर सब हंसने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हान मजाक कर रही है। हान सीरियस टोन में कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही। तो उसकी कलीग कहती है याद है तुमने अल्कोहल के लिए अपनी शादी तोड़ दी थी और अब तुम अल्कोहल को ही छोड़ रही हो। तो हान कहती है हाँ एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। तो इस पर भी सब लोग हंसने लगते हैं क्योंकि ये भी उन लोगों को किसी मजाक
मजाक से कम नहीं लगता। अब हान ईजुन की बात को याद करते हुए कहती है, अगर मैं ऐसे ही पीती रही तो मैं मर भी सकती हूँ। बॉस पूछता है सच में? तो वो कहती है हाँ। अब जाके वो लोग सीरियस होते हैं और हान को ड्रिंक पीने के लिए फोर्स नहीं करते। अब हान डिनर खत्म होने के बाद बाहर आ जाती है क्योंकि दूसरों को ड्रिंक करते हुए देखना उसके लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। खैर तभी उसका एक्स बॉस किम उसके पास आके कहता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? और वो बहुत ज्यादा ड्रंक भी होता है। उसे लगता है कि हान का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और फिर वो हान के पेट को छूने की भी कोशिश करता है। तो हान गुस्से में उसे धक्का दे देती है, लेकिन अब वो हान के साथ जोर जबरदस्ती पर आ जाता है। तभी वहाँ सही टाइम पर ईजुन आ जाता है जो उसे अच्छा सबक सिखाकर कचरे में फेंक देता है और फिर हान ईजुन को वहाँ से ले जाती है। अब हान का मूड खराब देख ईजुन उसे सियोल के वही वाले व्यू पॉइंट पर लेके आता है। वहाँ जाकर हान का मूड अब अच्छा हो भी जाता है और वो ईजुन को देखने लगती है और देखते ही समझ जाती है कि शायद उसका भी आज दिन खराब रहा है। इसलिए वो उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ? तो वो कुछ नहीं बताता। इसलिए अब हान उसके साथ मस्ती करने लगती है और कहती कि बताओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब हान उसे नहीं छोड़ रही होती तो ईजुन भी उसे अब उठा लेता है और उसे घुमाने लगता है। दोनों ही बहुत एंजॉय करते हैं और फिर हान को अपने मोबाइल में एक नोटिफिकेशन मिलता है कि उसका एक हफ्ता पूरा हो गया है, जिसे देखकर तो वो बहुत खुश होती है और अपने ऊपर प्राउड फील करने लगती है। ईजुन भी उसके लिए बहुत खुश होता है और अब जैसा कि उसने हान से वादा करा था कि वो जो मांगेगी ईजुन उसे देगा, अब वो वक्त आ जाता है। इसलिए ईजुन उससे पूछता है बताओ क्या चाहती हो? तो हान कहती है मुझे मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए। तो वो हैरानी से कहता है बस इतना ही? तो वो कहती है हाँ, ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है और पूछती है कि तुमने मेरे से रिश्ता क्यों तोड़ दिया था? तो ईजुन भी सीधा सीधा कहता है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लग गया था। ये सुनकर हान वहीं फ्रीज हो जाती है और शॉक भी। यहीं से टाउन में दिखाते हैं कि एक अजनबी आदमी चोरी के इरादे से ईजुन के घर में घुसता है। वहाँ उसे वो गिफ्ट और एक नोट मिलता है जो कि ईजुन ने हान के लिए लिखा था कि वो उससे प्यार करता है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 11 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, वो मोमेंट जब ईजुन ने हान को किस किया था। लेकिन जैसे ही अगले दिन हान अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कि उसके अंदर ईजुन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो ये सुनकर ईजुन उसकी जिंदगी से जाने का फैसला ले लेता है और फ्लाइट के टिकट भी खरीद लेता है, वो भी बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए। और हान के कॉल्स को भी वो इग्नोर करता है। इसलिए हान गुस्से में एयरपोर्ट पहुंच जाती है और ईजुन से पूछने लगती है कि वो उसे बिना बताए क्यों जा रहा है और उसे इग्नोर क्यों कर रहा है, उसने उसे कुछ बताया क्यों नहीं। तो ईजुन कहता है हम क्या डेटिंग कर रहे हैं या कोई रिलेशनशिप में? मैं तुम्हें क्यों बताऊं, हर चीज तुम्हें बता के करना जरूरी नहीं है। ये सुनकर हान को झटका लगता है और अब ईजुन वहाँ से चले जाता है। प्रेजेंट में दिखाते हैं ईजुन हान से कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता था लेकिन तुम मेरे लिए ऐसा फील नहीं करती थी, सिर्फ दया दिखाती थी जस्ट बिकॉज मेरे पास कोई नहीं था मेरा ख्याल रखने के लिए, इसलिए मैं चला गया। हान सॉरी कहती है कि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि तुम मेरे लिए कुछ और भी फील करते थे। तो ईजुन कहता है मुझे माफ करना कि मैंने तुमसे अचानक रिश्ता तोड़ दिया और तुम्हें हर्ट किया। फिर ईजुन क्लियरली उससे कहता है कि मैं तुमसे ओवर हो चुका हूँ, मेरे अंदर अब तुम्हारे लिए वो वाली फीलिंग्स नहीं है, तो तुम चिंता मत करो। ये सुनकर हान ओके कहती है, लेकिन वो उसकी बात को सुनकर थोड़ा सैड दिख रही थी। फिर से एक और फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें हान ईजुन को मैसेज करके कहती है कि उस रात वो ब्लैकआउट हो गई थी, थैंक यू उसे घर छोड़ने के लिए, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं, क्या उसने उसे ज्यादा तंग तो नहीं किया? तो वो रिप्लाई करता है नहीं, मैं भी ड्रंक था, और साथ ही अपने आप से कहता है कि मैं अब और ट्राई करूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा जब तक तुम मुझे अपने दिल की बात नहीं बता देती। तभी एक अजनबी आदमी उसके घर घुस आता है और उसे धक्का देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और ईजुन के ऊपर चीजें फेंकने लगता है। ईजुन चिल्लाकर कहता है कि मैं आपका कर्ज क्यों चुकाऊं, क्योंकि वो आदमी ईजुन से पैसे मांग रहा था। तभी उस आदमी के हाथ में नेकलेस का बॉक्स और एक नोट लगता है जिसमें ईजुन के हान के लिए फीलिंग्स लिखी थी। और ये देखकर अब वो आदमी ईजुन को धमकी देता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उस लड़की को छोड़ेगा नहीं। इसी वजह से ईजुन हान से दूर जाने का फैसला लेता है, लेकिन हान उसे रोकने लगती है। तभी वो देखती है कि ईजुन को उसके सर पर चोट लगी हुई है। अब वो उसकी चिंता करते हुए और सवाल पूछने लगती है। तो ईजुन उससे कहता है कि अब तुम अपनी हदें पार कर रही हो, दूसरों की जिंदगी में अपनी टांग अड़ाना बंद करो। ये कहकर चली जाता है, लेकिन बाद में अकेले में बैठकर बहुत रोता है। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि हान नशे की हालत में ईजुन के घर आ जाती है, वो भी सुबह सुबह, और अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है। तो ईजुन भी कहता है कि वो अभी भी उसे पसंद करता है, लेकिन ये तो बस हान का सुबह का एक सपना होता है। अब हान सुबह सुबह ईजुन के पास आती है अपना चेकअप करवाने। तो ईजुन बताता है कि जब एक पर्सन ड्रिंकिंग को छोड़ता है तो उसे कभी कभी हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, कभी कभी ठंड लगने लगती है या फिर चीजों की क्रेविंग होने लगती है। तो हान कहती है तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था ना। तो ईजुन कहता है अगर मैं बता देता तो क्या तुम ड्रिंकिंग करना छोड़ देती, इसलिए मैंने नहीं बताया। अब हान को अचानक से सुबह का सपना याद आ जाता है तो वो ब्लश करने लगती है। ईजुन ये देख उसे चेक करने जाता है कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है, तो वो उसे जल्दी से दूर हटा के कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। इधर हान के डैड को भी विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि उन्हें ठंड लगने लगती है, तो यहाँ योंजो को क्रेविंग्स होने लगती हैं। यहाँ सियोन को दिखाते हैं जो बहुत खुश होता है क्योंकि योंजो ने उसे आगे होके किस जो किया था, लेकिन उसके गाने का शोर सुनकर यंग उसके पास आके कहता है क्या तुमने योंजो को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी? तो वो कहता है नहीं। तो फिर यंग कहता है तुम तो ऐसे पागल हो रहे हो जैसे तुम योंजो के साथ कॉन्सर्ट नहीं गए थे बल्कि उसके साथ शादी करने गए थे। ये सुनकर तो वो और हंसने लगता है, लेकिन यंग को कुछ नहीं बताता और हंसते हुए वहाँ से चले जाता है। यहाँ जब ईजुन हान के साथ लंच करने आया होता है तो
वहाँ की शॉप ओनर उन्हें फ्री में एक फिश की डिश देती है, क्योंकि ईजन टाउन का लाडला डॉक्टर जो था। ईजन भी वो डिश खाकर उस शॉप की ओनर की तारीफ करता है और कहता है कि मुझे फिश बहुत पसंद है। ये सुनकर हान को वही ईजन की बात याद आ जाती है कि वो उसे पसंद करता था। अब ईजन जब भी लाइक वर्ड का यूज करता है, हान वो सुनकर नर्वस हो जाती है और उसे लगने लगता है कि ये सब उसके विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से हो रहा है। यहाँ दिखाते हैं कि टाउन में एक शादी होती है और सारी औरतें हमेशा की तरह, स्पेशली गॉसिपिंग आंटी, हान को नीचे दिखाने का मौका ढूंढ ही लेती है। लेकिन हान की मॉम भी हान की तारीफें करके उसकी अच्छी साइड भी बताने लगती है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि हान ने चीफ किम के साथ झगड़ा कर लिया है, तो वो हान को चप्पल फेंक कर मारती है। लेकिन हान उस चप्पल को बॉल समझकर डॉगी के घर में गोल कर देती है। खैर, अब मॉम और हान का इस बात पर झगड़ा हो जाता है कि हान ने उसके बॉस से झगड़ा क्यों कर लिया। तो हान असली रीजन नहीं बताती, बल्कि कहती है कि मैंने जो करा सही करा, और अपने रूम में चली जाती है। बाद में उसे चीफ किम का मैसेज मिलता है कि वो हॉस्पिटल में आज हान की वजह से पड़ा है और वो इसके लिए हान पर केस करेगा कि हान ने उसे मारने की कोशिश करी। अब हान के पास अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस जगह कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं होता है। इसलिए चीफ किम इस बात का फायदा उठा रहा था। लेकिन अगले ही पल चीफ किम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हान उसे वो वीडियो भेज देती है जिसमें वो हान को छेड़ रहा था। ये देखकर तो किम के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और हान ये भी मैसेज करती है कि अब वो उसे कोर्ट में घसीटेगी उसे हरेस करने के लिए। यह मैसेज देखकर तो वो और भी डर जाता है, लेकिन हान का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। वो बस किम को डरा रही थी ताकि वो आगे से किसी के भी साथ बदतमीजी ना करे। और वो वीडियो हान को ईजन से मिलता है, क्योंकि ईजन के कार के डैश कैम में वो वीडियो रिकॉर्ड हो गया था। अब जब ईजन उसके लिए पानी लेने चले जाता है, तो उसी फुटेज में हान को ये भी पता चलता है कि ईजन 2 घंटे तक उसका इंतजार करता रहा उस रात। दूसरी तरफ जब योंजो सियोन से टाइकोंडो सीखने आती है, तो ऐसे नाटक करती है जैसे उसे कुछ याद ही नहीं है कि इन दोनों के बीच कोई किस भी हुई थी, और वो उस बात को इग्नोर करने लगती है। लेकिन सियोन ट्रिक करके उसके मुंह से बुलवा ही लेता है और उसे ये कबूल भी करना पड़ता है। लेकिन वो बहुत एम्बेरस होती है। सियोन इस बार बिल्कुल भी नहीं घबराता और उसे अपना लव कन्फेस कर देता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से प्यार करता हूँ, लेकिन जब तुमने अपनी शादी की खबर दी थी तो मैंने अपनी फीलिंग्स अपने दिल में ही दबा दी थी। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम हमें एक मौका दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम अभी के अभी डेटिंग करना शुरू कर दें। मैं समझता हूँ तुम्हारी सिचुएशन, इसलिए मैं तुम्हारा वेट करूंगा। अब ये सब सुनकर तो योंजो वहीं फ्रीज हो जाती है और शॉक भी। लेकिन फिर कहती है कि तुम पागल हो गए हो। तो वो कहता है हाँ, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, पर चिंता मत करो, मैं क्लास के टाइम बिल्कुल प्रोफेशनल रहूंगा। ये कहकर उसे प्रैक्टिस करवाने लगता है और योंजो अब पूरी तरह कंफ्यूज होती है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 12 की शुरुआत में दिखाते हैं कि हान की मॉम अचानक से सियोल की ट्रिप पर निकल जाती है, जिस वजह से पूरी फैमिली उदास हो जाती है, क्योंकि मॉम के बिना उनका एक काम तक नहीं हो रहा था। बाद में पता चलता है कि ये ट्रिप हान की मॉम को ईजुन ने ही सजेस्ट करी थी, ताकि हान की मॉम खुद का ध्यान रख सके। ईजुन हान को बताता है कि तुम्हारी मॉम बाहर से ब्रेव होने की एक्टिंग करती है, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, बट वो अंदर से बहुत सफर कर रही है। मुझे उनके लिए चिंता हो रही है, कहीं उन्हें डिप्रेशन न हो जाए, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में काम करता था मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे थे। अब हान को गिल्टी फील होने लगता है, इसलिए वो मॉम से माफी मांगती है झगड़ा करने के लिए और उन्हें कुछ पैसे भी भेज देती है ताकि वो सियोल में एंजॉय कर सके। हान की मॉम हान का ये मैसेज देख इमोशनल हो जाती है और अपने सियोल वाले फ्रेंड्स के सामने थोड़ा शॉक भी करती है कि उनकी बेटी कितनी केयरिंग है। खैर, फिर वो उन्हें ट्रीट भी देती है। यहाँ दिखाते हैं कि ईजन के नर्स हमेशा की तरह हान पर चिल्लाती है कि वो बार बार ईजन के पीछे क्यों पड़ी है, और हान के पीछे अपना ड्रोन भी छोड़ देती है, जिससे हान की अच्छी खासी जॉगिंग हो जाती है। ये सब दूसरी नर्स ने भी देख लिया था, इसलिए वो हान को बताती है कि जब ईजन अपने स्ट्रगलिंग डेज में था तब उस नर्स ने ही ईजन को हॉस्पिटल में अपने बेटे जैसा रखा था और वो उसका बहुत ख्याल रखती है। अगले दिन ईजन और हान 2 औरतों को शादी की बातें करते हुए सुनते हैं। हान इस टाइम अपना चेकअप करवाने के लिए आई थी और बस जा ही रही थी। खैर, दुल्हन की माँ ने हान की मॉम को शादी में नहीं बुलाया था, क्योंकि उन्हें डर था कि हान भी शादी में आ जाएगी, और वो दोनों औरतें हान को अनलकी कहने लगती हैं। ये सब बातें हान के दिल पर लगती है, लेकिन वहीं ईजन उन दोनों औरतों के पास आके कहता है कि ऐसा अंधविश्वास फैलाना बंद करें कि वो अनलकी है, और अगर आगे से ऐसी बातें करनी ही है तो वो यहाँ नहीं आए। अब उन दोनों औरतों का तो मुंह ही बंद हो जाता है, लेकिन फिर दूसरी नर्स की वजह से पता चल जाता है कि हान ने सारी बातें सुन ली थी, जो कि ईजन बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अब ईजन हान को फॉलो करते हुए देखे जा रहा होता है, तो हान कहती है इसे घूरो मत, मैं ठीक हूँ। अच्छा है मैंने ही शादी आगे होके कैंसिल कर दी, वरना तो मैं अभी तक अपना मुंह भी दिखा नहीं पाती किसी को, और ऐसे लोगों की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इससे भी ज्यादा सुन चुकी हूँ। यहाँ योंजू सियोन की बातों के बारे में ही सोच रही होती है, तभी वो यंग की वाइफ से टकरा जाती है मार्केट में। बाद में उसकी सास भी वहाँ आ जाती है। अब यंग की वाइफ की सास उसे ताने मारने लगती है और सियोन को भी बेकार बोलती है। तो यंग की वाइफ से अपने भाई की बेइज्जती सहन नहीं होती, क्योंकि उसने सियोन को अपने बच्चे जैसा पाला था, इसलिए वो तय करती है कि उसे अब एक यंग जॉब वाली लड़की से ही सियोन की शादी करनी है। ये सुनकर योंजू हर्ट होती है अंदर ही अंदर, क्योंकि ना वो यंग है और ना कोई जॉब करती है, इसलिए अब वो सियोन को अवॉइड करती है। मतलब वो उसके कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देती, और बल्कि उसकी क्लास भी छोड़ देती है। इधर ईजन और हान एक मोबाइल क्लिनिक वैन देखने जा रहे होते हैं, तभी एक ट्रक बहुत स्पीड में उनके पीछे से आके उनके साइड से निकल जाता है, और साथ ही उस ट्रक का बहुत सारा सामान भी ईजन की कार की तरफ गिरने लगता है, जिसे देखकर तो ईजन बहुत मुश्किल से अपनी कार को मोड़ता है, क्योंकि सामने से दूसरी कार भी आ रही थी। खैर, वो जैसे तैसे
कार पर ब्रेक लगाता है और हान को भी बचा लेता है और वो ट्रक चला गया था। लेकिन इन सब चक्कर में ईजन के कंधे पर चोट आ जाती है। घर आकर हान ईजन की चिंता करते हुए उसके कंधे पर दवाई लगा रही होती है। तभी दोनों को एहसास होता है कि वो दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब हैं, तो दोनों ही शर्मा जाते हैं और हान बहाना बना के वहाँ से कुछ लेने के लिए चले जाती है। और यहाँ ईजन का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। तो वही हाल कुछ हान का भी था, लेकिन फिर वो सोचती है कि कहीं ये भी विड्रॉल सिम्टम्स तो नहीं। उसी रात ईजन बेचैन होने लगता है क्योंकि उसे शक है कि ट्रक उसका बाप चला रहा था और साथ ही पता चलता है कि पुलिस को अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। खैर फिर ईजन वॉक करने बाहर आ जाता है, तभी हान उससे मिलने आती है। लेकिन अचानक ईजन का बाप पीछे से आकर हान पर हमला कर देता है और इसी डरावने सपने को देखकर ईजन की नींद खुल जाती है और वो जल्दी से अपनी मेडिसिन लेने लगता है। यहाँ हान अपने माइंड को बिजी रखने के लिए ईजन की कार रिपेयर करने लगती है। तभी उसे उसकी कार में उस दिन का पार्किंग टिकट मिलता है जिस दिन जू की शादी थी। वो उसी वेन्यू कॉल करती है तो पता चलता है कि ईजन ने जानबूझकर न्यूलीवेड्स की कार ब्लॉक कर दी थी ताकि उनका हनीमून पर जाने का प्लान ही कैंसिल हो जाए। हान ये सब जानकर उदास हो जाती है कि उसे पहले कभी नहीं दिखा कि ईजन कैसे उसकी मदद करता रहा, लेकिन वो ये सोचकर भी उदास होती है कि ईजन को पहले से ही पता था कि हान ने जू से शादी नहीं तोड़ी बल्कि जू ने हान पर चीट करा था। अब घर जाते वक्त उसे एक स्ट्रीट बार दिखता है और वो एक ड्रिंक लेने ही वाली होती है कि तभी मॉम का उसे मैसेज मिलता है कि उसे ड्रिंक की नहीं अपनों की जरूरत है। अब ये मैसेज देख हान इमोशनल हो जाती है और वो उस ड्रिंक को छोड़ देती है, मतलब नहीं पीती और गिफ्ट खरीद कर ही घर लौटती है। लेकिन जब घर पहुंचती है तो अपनी मॉम को ड्रिंक पीते हुए नशे की हालत में बेहाल पाती है और थोड़ा घबरा जाती है। यहाँ ईजन के घर दिखाते हैं कि नर्स ईजन के लिए खाना बनाकर लाई होती है, लेकिन तभी वो उसकी दवाइयों को देख लेती है और उदास हो जाती है कि ईजन फिर से दवाई लेने लगा है। तो ईजन एक्सेप्ट करता है कि उसे हान की फिक्र हो रही है क्योंकि वो उसे अभी भी बहुत पसंद करता है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।